हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है और वीडियो भी आ रही होगी, उम्मीद यही है आपसे। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कुछ बातें आपसे कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये ब्लैक हार्ट्स नहीं होती है, हाँ वाइट रेड हार्ट्स होती है, मैंने तो जहां तक पढ़ा है। और ब्लैक हार्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आई डोंट नो। व्हाट डज ब्लैक हार्ट सिंबलाइज? इसका सिंबल क्या होता है? जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों आपको भी। ठीक है। और शेड्यूल में क्लास नहीं होती है। अब बच्चों, फिर से मैं एक बात आपको बोलूंगा, वो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ मिस्टेक है। मैं बात करके फिर से कोशिश करूंगा उसको सही कराने की। हालांकि आप इसकी टेंशन मत लीजिए। इस सेशन का ये लास्ट थर्ड क्लास है। दिस इज द थर्ड लास्ट क्लास। कल सेकेंड लास्ट क्लास होगा और उसके बाद लास्ट क्लास होगा। तो इस सेशन का ये थर्ड लास्ट क्लास होने वाला है। ठीक है। तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी आप उतना तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपका आज का सेशन। ठीक है। हाँ भाई, तो कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है आपका जिंदगी? कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा चलना चाहिए, है ना? क्या ऐसा क्या ख्वाहिश चल रहा है मन में आपके? ये हो जाए तो मजा आ जाए, इस टाइप का कुछ थॉट्स होगा मन में तो बता दीजिए। इस टाइप का अगर थॉट्स होगा ना तो बता दीजिए, फिर करते हैं। तो वैसे तो आपकी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होंगी, किसी की भी, आपकी क्यों। हम जिस लेवल पे, हमारी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, आप जिस लेवल पे हो आपकी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। आप बात कर सकते हो उस ख्वाहिशों के बारे में, आप बात कर सकते हो इस ख्वाहिशों के बारे में। चलिए, आपका नंबर मिल जाए तो यही ख्वाहिश है। अरे यार, तुम्हारा बहुत गलत ख्वाहिश है और ये पूरा होने से रहा तो कुछ और स्मार्ट वन शॉट हो जाए तो ये है एक बात। ठीक है, स्मार्ट वन शॉट की ख्वाहिश पूरी करेंगे। ठीक है, थर्ड लास्ट क्लास है, थोड़ा पेशेंस ले लीजिए। जैसे ही लास्ट क्लास पे जाएंगे अनाउंसमेंट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक हो गया? चलिए, मैं भी अच्छे से। हाँ देखो कितना अच्छा ख्वाहिश दे रहा है, गर्लफ्रेंड बनवा दो सर, एग्जाम से इसको 2 महीने पहले गर्लफ्रेंड बनवा दो सर, है ना? बेटा तुम जैसे लोगों को ना मैं तो ढूंढता हूं इस धरती पे ना, दिया जला जला के ढूंढता हूं, मिलो तो कुटाई हो तुम्हारी। ठीक है, चलिए बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, उसका आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कल इसका लास्ट हो जाएगा, यानी कि एल्डोल, कैनिजारो एंड द ऑल अदर नेम रिएक्शंस वो होंगी। आज जो इसकी जनरल केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हम करेंगे। ठीक है, अच्छा खासा आज है, पूरा एनसीईआरटी को मगअप करेंगे, हर लाइन को कवर करते हुए पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कल इसका लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा, दैट इज एल्डोल, कैनिजारो एंड द अदर नेम रिएक्शंस। चलिएगा, फिर जो वो हो गया, उसके बाद जो लास्ट लेक्चर बचेगा परसों का होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टाटा बाय बाय, अमाइंस रिकॉर्डेड मिलेगा। थैंक यू। उसके बाद चलिए आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद, फिर बातें करके जाएंगे, ऐसे नहीं गायब नहीं हो जाएंगे आपके, बातें करेंगे, टेंशन ना लेना। पहले एक लेक्चर तो ऐसे ही लगा के मैं आधे घंटे आपसे बातें करूंगा और फिर स्टार्ट करेंगे आगे का क्लास। डर लगता है बेटा? डर केवल उससे लगना चाहिए जो ऊपर बैठा है ना, बस। बाकी दुनिया में कोई आपको डरा नहीं सकता, बड़ी सिंपल। एग्जाम, ये कंपटीशन, ये सब छोटी चीजें हैं यार, ये सब बस आपको एक आदमी से डर लगना चाहिए, वो है ऊपर। इस बात से लगना चाहिए कि मेरे से गलत ना हो जाए, मेरे से गलत काम ना हो जाए, गलत आवाज ना निकल जाए, बस। बाकी ट्रस्ट द प्रोसेस, जिसने आपको बनाया है उसने आपके करियर का भी प्लान किया ही होगा, तो इसलिए उस पर छोड़ दीजिए। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, आइए बच्चों सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप इज कॉमन, कोई भी हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, आपके पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कॉमन है। अब इसमें देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस होगा। ये बात क्लियर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस होगा। ये बात क्लियर है? तो कार्बोनिल में ये देखो, मोर पे माइनस लेस पे प्लस होने वाला है। यही बात होगी आपकी, मोर पे माइनस और लेस पे प्लस होने वाला है। तो क्या इस कार्बोनिल में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स भी और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स भी है? इस कार्बोनिल की एक खास बात है कि सर जहां प्लस चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? ये जो प्लस चार्ज है आपके पास बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो माइनस चार्ज है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो माइनस चार्ज है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि दोनों तरह की सेंटर्स की बात कर सकता है। ये बात क्लियर है? यहां तक बता दो जल्दी से भाई, दोनों तरह की सेंटर्स की तरफ बात कर सकता है कार्बोनिल, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है। ये बात क्लियर है? चलिए, तो इसी बात को अभी थ्योरेटिकल प्रोसेस में लिखेंगे कि द कार्बोनिल ग्रुप हैज बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। या पार्ट लिख दो, द कार्बोनिल ग्रुप, ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। द कार्बोनिल ग्रुप हैज बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। यानी कि यहां पे माइनस वाला पार्ट भी अटैक कर सकता है एंड प्लस वाला पार्ट भी अटैक कर सकता है। तो कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही पार्ट्स है। तो कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही पार्ट है रिएक्शन करने के लिए। लेकिन कार्बोनिल की खास बात है कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है। उसका रीजन समझाऊंगा, ठीक है ना? यहां पे लिखेंगे बट कार्बोनिल ग्रुप ओनली शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बट जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये केवल और केवल न्यूक्लियोफिलिक। आपके मन में क्या आ रहा है, क्यों न्यूक्लियोफिलिक शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं शो करेगा? बट कार्बोनिल ग्रुप ओनली शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बट कार्बोनिल ग्रुप ओनली शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसका रीजन समझाता हूं। सब लोग थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी से नजर हटा के यहां पे डालिएगा, पेन कॉपी से नजर हटा के यहां डालिएगा। देख लो, क्या ये बच्चों आपके पास कार्बोनिल है? बिल्कुल सही सर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस है, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस है, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अगर मैं इसमें ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा रहा हूं तो अलग चीज होगा, इलेक्ट्रोफिलिक करा रहा हूं तो अलग चीज होगा। आइए देखो, अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देता हूं, कार्बोनिल ही है, बट यहां पे जाके बेटे मान लो मैंने इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया, भाई इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज है, माइनस से जाके जुड़ जाएगा और यहां पे अपना पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। भाई अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहा है, अगर प्लस चार्ज जोड़ रहा है तो इस तरह से जोड़ेगा। अगर माइनस चार्ज जोड़ रहा है, अगर माइनस चार्ज जोड़ रहा है तो ध्यान देना, यहां पे माइनस रहेगा और माइनस कहां जोड़ेगा, प्लस पे जाके जोड़ेगा, यानी कि यहां पे जाके न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेगा। सर अगर इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज होता है, वो माइनस से जाके बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से बनेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाना है तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाना है, इस तरह से आपके पास बनता चला जा रहा है। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ तो बेटा ये ऑक्टेट इनकंप्लीट है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के 3 बॉन्ड, कार्बन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है। और ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो बच्चों क्या हो गया, ये अनस्टेबल होने वाला है। ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो क्या होने वाला है बच्चों, अनस्टेबल होने वाला है। यहां पे क्या होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो स्टेबल होगा। देखो, कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी के लिए होगा, अनस्टेबिलिटी के लिए होगा। कोई भी रिएक्शन होगा वो स्टेबिलिटी के लिए होगा। और दोस्तों यहां देखो आप कि अगर ये रिएक्शन हो रही है तो ऑक्टेट इनकंप्लीट, अनस्टेबल हो रहा है। दुनिया का कोई भी रिएक्शन अनस्टेबल की तरफ नहीं जाता है। ऑलवेज कोई भी रिएक्शन होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड। सब कुछ में कोई भी डाउट है 1% भी तो पूछ लीजिए, तब मैं अगले स्लाइड पे जाऊंगा। समझ में आ गया स्टेबिलिटी के लिए? चलिए, तो कार्बोनिल के पास दोनों ही होता है, स्टिल वो केवल और केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही दिखाएगा। उसका रीजन मैंने समझाया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने से ऑक्टेट कंप्लीट और स्टेबिलिटी आ रही है। जीरो डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबिलिटी आ गई है। अब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये बात क्लियर हो गया।
कार्बोनिल में न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही हो सकता था, कार्बोनिल में दोनों ही हो सकता था, बट ये वाला होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, रीजन इससे स्टेबिलिटी आ रही है। तो अब पढ़ते हैं कार्बोनिल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि कार्बोनिल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो कैसे होगा। अब आओ समझो मेरे साथ साथ। कार्बोनिल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो कैसे होगा। कार्बोनिल क्या ऐसा दिखता है, कार्बोनिल क्या ऐसा दिखता है, दिखता नहीं दिखता सब लोग देख लें। हाँ, अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि sp3 के sp की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कोई अलग हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से। इस कार्बन के पास केवल 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर है। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, स्टीरिक नंबर 3 है। अगर स्टीरिक नंबर 3 है तो क्या ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सर ये प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। बिल्कुल सही बोल दिया आपने, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अमेजिंग हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, मतलब ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। आइए इस प्लेनर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये इस प्लेन में कार्बोनिल कंपाउंड पड़ा हुआ है, एक प्लेन में अपना कार्बोनिल कंपाउंड पड़ा हुआ है। मान लो बोर्ड वाले प्लेन में प्लेनर है, कार्बोनिल कंपाउंड पड़ा हुआ, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पड़ा हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड पड़ा हुआ है, कुछ भी कह सकते हो। अब आ जाओ क्या होगा सर, हमारे पास मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आया, मान लीजिए हमारे पास Nu माइनस या नेगेटिव चार्ज कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है। अभी तक सिनेरियो क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब कोई बाहरी इलेक्ट्रोफाइल, बाहरी न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल की क्या टेंडेंसी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डोनेट करेगा। अब ये माइनस है और इसको क्या पसंद होगा बेटा, हमने सबने सुना हुआ है वो गाना, बेबी को बेस पसंद है, सुना है क्या। तो यहां भी बेटा माइनस को प्लस पसंद है। अच्छा, तो ये कहां जाएगा, कार्बन प्लस के पास जाएगा। कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, अगर न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैपेसिटी से बाहर है बेटा, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, तो अब आ जाओ, ये जो कार्बन है कार्बोनिल, इसके पहले से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा। 5वां बॉन्ड ना बने इसलिए पुराना बॉन्ड तोड़ देता है कार्बन। 5वां बॉन्ड ना बने इसलिए डबल बॉन्ड टूट के O माइनस चला गया, और यहां पे फर्दर बेटा Nu माइनस ने आके अटैक कर दिया। यहां तक एनी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो अब आते हैं आपके पास सर, दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर में किसी भी साइड से प्लेनर है ना। अब प्लेनर है तो कैसे भी अटैक हो सकता था, आगे से भी पीछे से भी। ये बात क्लियर है कि सर अगर ये प्लेनर है तो कैसे भी अटैक हो सकता था। ये प्लेनर है, न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता था, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता था। ये बात क्लियर है। ये SN1 में कराया था कि सर वहां कार्बोकेटाइन sp2 बनता था, तो आगे से भी अटैक हो सकता था, पीछे से भी अटैक हो सकता था। सिमिलरली ये sp2 है, आगे से भी अटैक हो सकता है और बोर्ड के पीछे साइड से भी अटैक हो सकता है। यही होगा, एकदम ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक, अब क्या होता है, ये एक जो हम ये बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, ये एक रिवर्सिबल होता क्या है कि थोड़ी देर बाद ये O माइनस वापस आएगा और न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाता है। मैंने पढ़ाया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, थोड़ी देर बाद ये वापस भी आ जाता है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल का साइन दिया। थोड़ी देर बाद ये वापस भी आ जाएगा, इसलिए रिवर्सिबल का साइन दिया। अच्छा, मैं इसको आगे ले जाने के लिए मैं इसको H प्लस दे देता हूं, यानी कि मैं HCl ले लूंगा, H2SO4 ले लूंगा, HNO3 ले लूंगा, H3PO4 ले लूंगा, वाटर ले लूंगा, कहीं भी ऐसा सॉल्वेंट लूंगा या कोई भी ऐसा सोर्स लूंगा जहां से H प्लस मिले। अब H प्लस मिलेगा, इस प्लस को माइनस पसंद है, हर बेबी को बेटा बेस पसंद होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाना है और ऑक्सीजन से OH लग जाएगा। अब बताओ, अब होगा क्या बेटा, यहां से मैं प्लानरिटी को हटा रहा हूं, रीजन समझाऊंगा अभी। 2 मिनट दो, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, फोकस इधर होना चाहिए। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो कि हम इस बात करें प्लेनर की। लेकिन अब कार्बन sp2 रहा या sp3 हो गया। अब कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है और sp3 वाले नॉन प्लेनर हो जाते हैं। इसलिए मैंने प्लानरिटी वाले सिंबल को बना के और फिर हटाया। ठीक है, आप एनसीईआरटी देखोगे बनाया हुआ है और वो मिस्टेक है।
ठीक है ना, प्लेनर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैंने बना के हटा के गलती आपकी वो कराई। आगे जाओ, आगे जैसे जाओगे तो अभी sp2 एक sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया हो गया। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया हो गया, चलिए नॉन प्लेनर हो गया। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है कि सर यहां से फाइनली प्रोडक्ट ये बनेगा, यहां से प्रोडक्ट ये बनेगा, बट द प्रॉब्लम इज यहां से यहां बनने में ये इंटरमीडिएट बनता है। हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इंटरमीडिएट बनता है। कोई भी रिएक्शन हो, फिजिकल की, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, अचानक से प्रोडक्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन में अचानक से प्रोडक्ट बनता है, बट 90% केसेस को आप ले लो तो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं या स्लो रिएक्शंस होते हैं, और उसमें इंटरमीडिएट होता है। अब ये इंटरमीडिएट इसी को लिखा गया है, एनसीईआरटी में लिखता है इंटरमीडिएट यही है, और इसका नाम लिख दिया बस। इंटरमीडिएट क्या है ये? क्या ये कार्बन O- को हम एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं? क्या हम कार्बन O- को ऑलरेडी आईयूपीएससी के अंदर पढ़ चुके हैं? एल्कोक्साइड आयन, O- आयन, RO- एल्कोक्साइड आयन। एकदम बोल दो, जल्दी से क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? तो यहां भी क्या हुआ, एस प्लेनर से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, sp2 से sp3 जाता है। ठीक हो गया? प्लेनर से नॉन प्लेनर जाएगा, और यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। बाहरी न्यूक्लियोफाइल प्लेनर पे अटैक करेगा, नॉन प्लेनर बना देगा, इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड बनता है। ये भी sp3, ये भी sp3, ये sp2। एकदम सही, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब आते हैं कि सर इसकी रिएक्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, इनकी रिएक्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो बच्चों रिएक्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करेगी, ध्यान देना। मान लो ये वाला ग्रुप बहुत बल्की हो, मान लो ये वाला ग्रुप बहुत बल्की हो, और मान लो ये वाला ग्रुप भी बहुत बल्की हो। बल्की ग्रुप का मतलब बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर ग्रुप्स बल्की हैं तो ये जो ग्रुप है आके अटैक करेगा, रिपल्सन होगा। अगर ग्रुप्स बल्की हैं तो ये जो ग्रुप है वो आके अटैक करेगा, तो सर रिपल्सन होगा। लेकिन अगर ये ग्रुप छोटा है, मान लो ये ग्रुप बहुत लाइट है, दोनों हाइड्रोजन है, स्मॉल ग्रुप्स हैं, तो ये आसानी से आके अटैक कर सकता है, रिपल्सन नहीं होगा। कहने का मतलब है इस कार्बन पे अटैक करना है, अगर ये दुबले पतले लोगों के साथ घिरा हुआ है तो आसानी से कोई भी मिल सकता है। लेकिन बॉडी बिल्डर्स दो बाउंसर रख दिए, अब आसानी से आप नहीं मिल पा रहे हो। तो अगर उस कार्बन के चारों तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो आप अटैक कर पाओगे इजीली, तो आपका रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मान लो यहां पे स्मॉल ग्रुप्स हैं तो आसानी से अटैक कर जाओगे। बिग ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, मोटे मोटे 6-6 फुट के बाउंसर रखे हुए हैं, तो बेटा आप नहीं जा पाओगे, स्टीरिक रिपल्सन होगा। बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि कुछ इस तरह से ग्रुप्स लगे हुए हैं, अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो रिपल्सन होगा, कहीं से भी आए रिपल्सन होगा। ठीक है भाई, तो देयरफॉर दो तरफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा कि sp2 से sp3 बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर जाएगा, क्या यहां तक समझ में आ गया? आइए, तो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल, कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहला है बेटा स्टीरिक फैक्टर, देखो सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ, एनसीईआरटी का जब आप रिएक्टिविटी पढ़ोगे उसमें सेकंड फैक्टर लिखा हुआ है स्टीरिक फैक्टर, या जिसको हम बोलेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस। दो फैक्टर है, पहला वाला फैक्टर आपके पास स्टीरिक हिंड्रेंस है, और दूसरा वाला फैक्टर आपके पास क्या है? दूसरा वाला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इंडक्टिव भी समझाता हूं, पहले स्टीरिक से समझ लो। अभी इंडक्टिव समझाऊंगा सेकंड वाला, बट पहले स्टीरिक समझ लो। तो देखो क्या होगा, अगर लेसर बल्की ग्रुप है तो रिएक्शन फास्ट होगा, अगर हायर बल्की ग्रुप है या मोर बल्की ग्रुप है तो सर ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक हो गया? तो यहां पे आ जाओ, लेस हिंडर या फिर लेस बल्की ग्रुप। अगर आपके पास बच्चों लेस बल्की ग्रुप है, अगर आपके पास लेस बल्की ग्रुप है तो क्या होगा? आपके पास रिएक्टिविटी हाई,
रिएक्टिविटी हाई। और अगर मान लो हाई बल्की ग्रुप है या फिर लिख दो मोर बल्की ग्रुप है, तो मोर बल्की ग्रुप होगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो रिएक्शन धीरे से होगा, आसानी से नहीं होगा, मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगा, रिएक्टिविटी इज लेस। रिएक्टिविटी हाई के बाद रिएक्टिविटी लेस हो जाने वाला है। लेस बल्की ग्रुप है, रिएक्टिविटी हाई, मोर बल्की ग्रुप है, रिएक्टिविटी लेस। अब आइए इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, आपके स्क्रीन पे चलते हैं, जल्दी से बोल दीजिए। अच्छा, मतलब एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, यही बात को मैं लिखने वाला था। नोट, एल्डिहाइड में बेटा एक बल्की होता है, एक लेस बल्की होता है, लेकिन अगर कीटोन होता तो दोनों ही बल्की हो जाता। कौन रिएक्टिव होगा? एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड की कीटोन? बेटा यहां आ जाओ, अगर मान लो एल्डिहाइड है तो R और H है, एटलीस्ट यहां पे लेस बल्की है, पर अगर कीटोन बोले तो यहां पे भी R लगाओगे, और अगर R लगाओगे तो रिपल्सन होगा दोनों साइड में, और अगर रिपल्सन होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यही मैंने समझाया, एल्डिहाइड कीटोन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? एल्डिहाइड एंड कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एब्सोल्युटली करेक्ट है, चमका बढ़िया से चमका। समझ में आया? हाँ या ना? ऑल गुड। अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। ये भी उसी का छोटा भाई है, मान लो उसी का साथ देने वाला है, उसी का साथ देगा। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, नीचे लिखता हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा यहां तक। इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे होगा, ध्यान देना। अब मान लो यहां पे मैंने ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड लगा दिए, यहां पे भी मैंने ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड लगा दिए। अब ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा इंडक्टिव है, यहां भी ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा इंडक्टिव है। बोलो क्लियर क्या? यहां पे क्या होगा? ज्यादा कार्बन है ज्यादा रिएक्टिव है, यहां पे ज्यादा कार्बन है ज्यादा रिएक्टिव है। बोलो क्लियर क्या? ठीक है, आइए जी। ज्यादा कार्बन है ज्यादा रिएक्टिव है, इधर भी ज्यादा कार्बन है ज्यादा रिएक्टिव है। यहां पे आइए सर, अगर ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा इंडक्टिव है, रिएक्टिव बोल दिया था, सॉरी गलत है। अगर ज्यादा कार्बन है ज्यादा इंडक्टिव है तो ये प्लस आई से डोनेट करेगा, तो इस यहां का प्लस चार्ज कम हो जाएगा। यहां पे प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका प्लस चार्ज कम हो जाएगा, और अगर प्लस चार्ज कम हुआ तो माइनस कम अटैक करेगा। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, फिर से बताता हूं, सब लोग फोकस यहां पे रखो। मान लो ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड लगाए, यानी कि ज्यादा बल्की ग्रुप लगाए, तो ये ज्यादा प्लस आई और ज्यादा प्लस आई लगा रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेटा ये प्लस चार्ज कम हो जाएगा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा, और अगर प्लस चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल डोनेट नहीं कर पाएगा। बोल दो सही है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया, हाँ या ना? तो दिस इज, अगर ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा इंडक्टिव है, और ज्यादा इंडक्टिव है तो आपके सामने आ जाएगा वो प्लस चार्ज कम हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी बात करते हैं। अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस, ये बोला एलेक्स ने, बहुत सही बात बोली आपने, अमेजिंग हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट में लिखो, अगर आपके पास मोर प्लस आई ग्रुप है, अगर आपके पास ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में अगर ज्यादा प्लस आई ग्रुप है तो ज्यादा डोनेट करेगा, तो डेल्टा प्लस ऑन कार्बन डिक्रीजेस। मोर प्लस आई ग्रुप का मतलब डेल्टा प्लस ऑन कार्बन डिक्रीजेस, ये बात समझे? डेल्टा प्लस ऑन, अच्छा कार्बन पे अगर प्लस कम हो गया तो सर ये अटैक कम हो गया, इसका मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। डेल्टा प्लस ऑन कार्बन डिक्रीजेस, दैट सिंपली मीन्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ये देखो, मन में कोई भी लघु शंका दीर्घ शंका हो तो ही पूछ लीजिए, कोई किसी भी तरह से अटपटा सवाल, अच्छा सवाल खराब सवाल नहीं होता। आप कोई भी लघु शंका दीर्घ शंका पूछ लीजिए बेटा, और नहीं हो तो टाटा डोकोमो की कसम खा के बताइए कि सर आगे बढ़ जाइए आप। बिल्कुल सही है जेना जी। मोर, अच्छा इसी का रिवर्स कर ले, अगर मान लो आपको लेस प्लस आई ग्रुप है, अगर मान लो कम प्लस आई वाला लगा है तो अब डोनेट नहीं हो पा रहा, अब डोनेट नहीं हो पा रहा तो प्लस चार्ज ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। दैट मीन्स डेल्टा प्लस ऑन कार्बन विल नॉट डिक्रीज, डेल्टा प्लस ऑन कार्बन विल नॉट डिक्रीज। इसका सीधा मतलब क्या हो गया? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस।
इसका सीधा मतलब हो गया बेटा रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। जल्दी से बता दो, एकदम बढ़िया। इस बोर्ड पे मेरी खूबसूरती के अलावा इस खूबसूरती पे नजर डालिए और डाउट बताइए कोई भी है तो। शुभम जी यार आएगा बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नहीं आए। अच्छा इधर आइए बच्चों जल्दी से, नीचे की लाइन नहीं दिख रही है तो बेटा लेस प्लस आई ग्रुप डेल्टा प्लस ऑन कार्बन विल नॉट डिक्रीज देयरफॉर रिएक्टिविटी इंक्रीज, यही लिखा है इसमें। समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो बेटा ये जो है sp2 कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, एक बार अटैक किया पानी में गया छपाक, फिर दूसरी बार H+ लिया पानी में गया छपाक हो गया। चलो आगे बढ़े। चलिए ज्यादा कार्बन है ज्यादा प्लस आई होगा, मोर कार्बन मोर प्लस आई, जो पूछ रहे हैं ना प्लस आई से कैसे अटैक रिलेटेड है, ज्यादा कार्बन है ज्यादा प्लस आई है। चलिए बेटा तो नेक्स्ट अब चलते हैं, आते हैं रिएक्टिविटी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, दो फैक्टर्स पे। आइए मान लीजिए आपके पास रिएक्टिविटी कंपेयर करने के ये दो सवाल दिए गए, रिएक्टिविटी कंपेयर करने का ये दो सवाल है, जल्दी करेंगे। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड के रिएक्शन लास्ट में आएगा, अलग से पढ़ेंगे, हौच पौच नहीं करेंगे, वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, वो आगे पढ़ने वाले हैं, आज ही के क्लास में पढ़ने वाले हैं, पेशेंस रखिए, आधे घंटे बाद आ जाएगा। 1 2 3 या 3 2 1 किसके हैं? वीटी सर छपाक, हाँ मुझे पानी में फेंक दो तुम लोग, बहुत बढ़िया। अब ये भी पढ़ाया था, रिएक्टिविटी जो है स्टीरिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। यहां देखो ज्यादा स्टीरिक रिपल्सन है, यहां पे थोड़ा कम रिपल्सन है, यहां पे सबसे कम रिपल्सन है। तो अगर स्टीरिक रिपल्सन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आपके पास C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। अगर स्टीरिक रिपल्सन ज्यादा है तो आपके पास C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A आ जाएगा। बोलो क्लियर है? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन, स्टीरिक रिपल्सन ज्यादा है तो बेटा हमने उल्टा लिख दिया A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। स्टीरिक रिपल्सन ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके ABC सर, ओके ओके फाइन, चेक कर रहा था मैं। इसकी जरा बताएंगे, इसके बारे में क्या ख्याल है आपको? व्हाट विल बी द आंसर? यहां पे CH3COH का मतलब, मैं एक पहला स्ट्रक्चर को लिख के बता देता हूं ताकि मन में डाउट ना रहे कि यार इसमें कार्बोनिल कहां है। कई बार स्ट्रक्चर बना के देगा, सीधा फॉर्मूला भी लिख सकता है। दूसरी बार ये COOH तो है ही, इस बार क्या कर रहा है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और 1 Cl जुड़ा हुआ है। ओ गॉड नाइस। इस बार हमने क्या किया है, ये CHO तो बना ही दिया हमने, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 2 Cl जुड़ा हुआ है। नाइस, आगे बढ़ोगे, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 1 Cl इधर 1 Cl इधर 1 Cl जुड़ा हुआ है। नाइस, अब क्या होगा? तो सर इस कार्बोनिल पे आपके पास क्या हो जाएगा, डेल प्लस। इस कार्बोनिल पे आपके पास डेल प्लस होगा, यहां कार्बोनिल पे आपके पास डेल प्लस होगा, यहां कार्बोनिल पे आपके पास डेल प्लस होगा, यहां कार्बोनिल पे आपके पास डेल प्लस होगा। बोलो ठीक हो गया? एकदम सही। अब ये CCl3 क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये CCl3, आप ध्यान दो, CCl3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या ये खींचेगा? तो इस पे ज्यादा प्लस चार्ज डेवलप कर देगा। भाई पहले से प्लस तो है ही, खींच के और ज्यादा प्लस चार्ज डेवलप कर दिया। ज्यादा प्लस चार्ज है तो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अटैक होगा। इसलिए मैं अगर लिखता हूं D ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, बोलो कोई दिक्कत? भाई अगर प्लस चार्ज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रिएक्शन करेगा, और यहां पे देखो 3 Cl इसको खींच लेगा, खींच के प्लस चार्ज बढ़ा दिया। यहां पे 2 Cl है, कम प्लस चार्ज बढ़ा, 1 Cl है और कम बढ़ा, और यहां पे तो सर बढ़ा ही नहीं। बोलो एकदम सही है, DCBA 4 3 2 1 एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे यहां पे आइए, जैसे अब यहां पे आओगे, लेट्स टॉक व्हाट इज द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए, ABCD में 30 सेकेंड्स लीजिए, घाई नहीं करना है। और एक मछली पानी में गई छपाक, ये यार तुम लोग गजब हो यार, तुम्हारे क्लास में ना WW नहीं बेटा, RR होगा, राइट होगा, या करेक्ट होगा। 4 1 2 3 आइए एक बार देखते हैं। अगर आप ध्यान दो तो सर ये CCl3 लगा है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि यहां पे डेल्टा प्लस और बढ़ेगा। पहले से तो डेल्टा प्लस है ही,
ये और बढ़ा दिया, बाकी सब जगह देखोगे तो CCl3 कहीं नहीं, यानी कि D का सबसे ज्यादा होने वाला है। D में जो प्लस चार्ज है वो सबसे ज्यादा होने वाला है, ये बात से इत्तेफाक रखते हो। चलो अब जरा देखना ध्यान से, बेटा बेटा बेटा, अब तो आप सिंपली कर सकते हो ए सबसे ज्यादा होगा। रीजन, स्टेरिक रिपल्सन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अगर स्टेरिक रिपल्सन कम है, थोड़ा ज्यादा है और ज्यादा है। स्टेरिक रिपल्सन कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेरिक रिपल्सन बड़ा, रिएक्टिविटी कम हो गई। स्टेरिक रिपल्सन और बढ़ गया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी ए बी सी। बोलो ना, समझ में आया? क्लियर है? डी ए बी सी स्टेरिक। अच्छा, आप प्लस आई से भी कर सकते थे भाई, यहां पे प्लस आई ज्यादा हो गया, यहां पे प्लस आई कम है, यहां पे प्लस आई सबसे कम है। अगर प्लस आई कम होगा तो रिएक्ट ज्यादा करेगा, प्लस आई ज्यादा हो गया तो रिएक्ट कम करेगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? चलो अब आ जाओ यहां पे, सर Cl आ गया, बहुत बढ़िया, NO2 आ गया, फिर CH3 रहा, तो यहां पे ये रहा। व्हाट विल बी द फाइनल नेम? सबसे ज्यादा कहां होगा? बोल हल्के हल्के, बोल हल्के, जल्दी आ जाइए। जैसे आप आओगे बेटा, यहां पे NO2 लगा के खींच रहा है, बहुत बढ़िया। Cl लगा के खींच रहा है, बहुत बढ़िया। NO2 से खींच रहा है या Cl से खींच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ। NO2 से खींच रहा है तो सबसे ज्यादा आपके पास B होने वाला है, फिर Cl से खींच रहा है तो सबसे ज्यादा आपके पास A होने वाला है, BA। ठीक हो गया? NO2 से खींच रहा है तो सबसे ज्यादा ये होने वाला है, फिर Cl से खींच रहा है तो फिर ये होने वाला है। अब आ जाओ, यहां पे एक कार्बन है, दो कार्बन है, प्लस आई कम है, प्लस आई ज्यादा है। प्लस आई कम होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, प्लस आई ज्यादा हो गया रिएक्टिविटी कम हो गया। क्या ये बात एकदम बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया, बढ़िया हो गया। तो बेटा समझ में आ गया होगा, NO2 से ज्यादा विड्रॉइंग कर रहा है, ज्यादा प्लस चार्ज आएगा, Cl से कम विड्रॉइंग है, कम प्लस। चलो तो फाइनली आपके पास आ जाते हैं। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। हमने ये पढ़ लिया है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अब कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, अब हमें वो पढ़ना है। कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, अब हमें वो पढ़ना है। आइए, तो सर सबसे पहले अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में पहला अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक, छोटा छोटा लिखेंगे ताकि माइंड मैप बन पाए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, भाई कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ये बात तो अब दिमाग में ना छपाक हो चुका है। कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ये बात दिमाग में छपाक की तरह घुस गया है, एकदम बढ़िया हो चुका है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले आएगा एडिशन ऑफ HCN। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आ जाएगा आपके सामने एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN कैसे होगा, ध्यान से समझाते हैं एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, अब आइए एडिशन ऑफ HCN, एक एक करके लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, माइंड मैप बनता चलेगा। आइए एडिशन ऑफ HCN, पहले मैं थोड़ा आपको समझाता हूं एडिशन ऑफ HCN कैसे होगा, ठीक है ना। चलो एडिशन ऑफ HCN की चर्चा करते हैं एक एक करके। छपाक हो चुका है, NU माइनस में CN अटैक करेगा, अब ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें पढ़ाने दो बेटा, हम मास्टर है ना। आ जाओ, तो क्या होने वाला है आपके पास, सबसे पहले कार्बोनिल आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पे एक ग्रुप है, यहां पे एक ग्रुप है, ये कार्बोनिल है भैया। अच्छा, अगर ये कार्बोनिल है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये कार्बोनिल है, HCN में क्या दिख रहा है, HCN में क्या दिख रहा है, तो H पे प्लस चार्ज और CN पे माइनस चार्ज। HCN में क्या दिख रहा है, H पे प्लस चार्ज और CN में माइनस चार्ज दिख रहा है। अच्छा, अब ये माइनस क्या अटैक कर रहा है, क्या प्लस, कार्बन वाले प्लस पे अटैक कर रहा है। तो देखो क्या होगा सर, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O माइनस में चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O माइनस में चला जाएगा, और फाइनली CN जाके जुड़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूट के, देखो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बोनिल पे अटैक किया, बेटा sp2 से sp3 बन चुका है, क्या ये एल्कोक्साइड आयन बन चुका है CO माइनस। हाँ, बढ़िया आया समझ में, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट sp3 समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर बेटा जी मैंने इसको H प्लस डाल दिया, अगर भाई साहब H प्लस कहां से आया, यही वाला H प्लस ले लेंगे ना इसमें, यही वाला H प्लस ले लेंगे ना भाई इसमें, तो यही वाला H प्लस लेने के बाद क्या ये OH हो जाएगा, और ये CN हो जाएगा। तो बेटा
cyanohydrin इज द आंसर। तो बेटा cyanohydrin sp3 इज द आंसर, बोलो टेट्राहेड्रल इज द आंसर। अरे लल्ला लल्ला, cyanohydrin sp3 टेट्राहेड्रल इज द आंसर। ये sp3 एल्कोक्साइड इज द आंसर, ये sp3 एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज द आंसर। तो बेटा इज द, समझ में आया, इज द एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज द, छपाक हो गया है क्या, समझ में आया? आदित्य लिखता है वीटी सर शेरवानी में पहने और पानी में गए, छपाक। बेटा तुम हमारी शादी से इतना क्यों खुन्नस में हो, ये बताओ मुझे। तुम ऐसा हमें, हमारी भी जिंदगी है यार, हमें जी लेने दो। तुम क्यों नहीं चाहते कि हमारी एक बड़ी परिपूर्ण, है ना, परिपूर्ण शादीशुदा जिंदगी हो? हद हो गया, मतलब कह रहा है वीटी सर आए शेरवानी पहने पानी में गिर गए, छपा। अरे याद हो गई यार, तो है ना। तो समझ में आ गया होगा बेटा, आपके पास sp2 है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, O- कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, एल्कोक्साइड बनाएगा, एंड sp3 फाइनली cyanohydrin बना देगा। ये जो बना है cyano यहां से आ रहा है, cyanohydrin यहां से आ रहा है। आया, बुझाया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अब जैसे मान लीजिए अरे बेटा ये सवाल दिया जाए, अब क्या करोगे? देखिए HCN और NaOH लिखा हुआ है, क्या होगा आइए जरा। तो सर क्या यहां से Cn माइनस निकलेगा? अच्छा निकलेगा, कहां जाएगा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बेटा डेल प्लस के पास। माइनस जो है वो प्लस को ही जाएगा, अरे माइनस जो है वो प्लस को ही जाएगा, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, क्या Cn जुड़ जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा। तो Cn हो चुका है। यही नहीं बेटा, ये जो Cn माइनस निकला था, ठीक है सर, तो H प्लस बच गया था, ये बात क्लियर है। H प्लस ने OH माइनस से मिल गया होगा, H प्लस OH माइनस मिलके सर इस रिएक्शन में पानी ही पानी बन गया होगा। H प्लस और O माइनस, देखो यहां से एसिड का H प्लस और इसका OH माइनस, पानी ही पानी बन गया होगा। ये जो Na प्लस है, ये Na प्लस बेटा इसको अकेलापन दूर कर रहा होगा, O माइनस को Na प्लस ने सेटिस्फाई कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो ये जो O माइनस अकेला घूम रहा था बेटा, इसको साथ मिल गया Na प्लस का। क्या ये बात ठीक है? कोई प्रॉब्लम? लेकिन क्या अभी रिएक्शन यहीं तक रुकेगा या और आगे बढ़ेगा? पानी में H प्लस है, पानी में H प्लस है, और फाइनली ये न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। पानी में H प्लस है, एंड फाइनली द न्यूट्रल कंपाउंड ऑन योर स्क्रीन इज दिस Cn। दो मछली पानी में गई, छपाक। गाइस समझ में आ गया, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 30 सेकंड्स लीजिए, 30 सेकंड्स आराम से कीजिए। पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ भाई लोग, क्या हाल है? बहुत दिन से कोई मूवी नहीं देखी यार मैंने। टेल मी, सजेस्ट मी समथिंग व्हिच आई शुड सी। अच्छी मूवी बताओ, बॉलीवुड बताओ। बॉलीवुड ऐसे वो नहीं, ड्रामा मूवीज नहीं, मतलब थोड़ी रियल मूवीज। बुलबुल एनिमल नहीं देखूंगा यार, बड़ी मारधार है, मैंने सुनी है। या कोई रियलिस्टिक मूवी बताओ, मतलब गुड मूवीज। 12th फेल या आई हैव, मतलब मैंने 12th फेल वाली किताब पढ़ी है पूरी, तो मुझे पूरी स्टोरी पता है, तो मैं अजीब सा लगेगा देखना। तो आर्टिकल 370 ओके, और सरदार उधम सिंह, नाइस, आई विल वॉच दिस मूवी। थैंक यू फॉर सजेशन। चलिए इधर हम साथ आएंगे बेटा, हम साथ में ना सर भी फोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। ये देखो Cn माइनस अटैक करेगा, इस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पे अटैक करेगा, माइनस प्लस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बेटे सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा। ओके, ये अकेलापन इसका दूर हो जाएगा, Na प्लस के साथ चला जाएगा। ओके सर, CH3 नीचे चला जाएगा, बहुत बढ़िया। OH माइनस H प्लस पानी पानी बना के रहेगा, और बेटा ये पानी में गया और इसको H प्लस मिला, छपाक। पानी पानी गया, एक मछली पानी में गई, छपाक। यहां पे पानी ऑलरेडी है, डंकी नहीं बेटा, मैं आई विल वॉच सरदार उधम सिंह नाउ, दैट्स फाइन, फुल एंड फाइनल नाउ, आई विल वॉच सरदार उधम सिंह। नाइस, ठीक है। लापता लेडीज, ये क्या है भाई मूवी? लापता लेडीज। चलो इधर आओ, तुम गंदी गंदी मूवीज देखते हो सब, हटो यहां आ जाओ। सर आपके सामने क्या होगा? R हो गया सर, कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस में जाएगा,
ये R हो जाएगा। सर इस माइनस को जरा ध्यान देना, पानी पानी OH माइनस है इस बार सिंपली, तो वाटर बन जाएगा, बढ़िया हो गया। और इस कार्बन पे बेटा CN अटैक करके CN लग गया है। अब पानी से क्या होगा सर आपके पास, वाटर जैसे ही आएगा, फाइनली इट इज R कार्बन, फाइनली इट इज R, दिस इट इज CN एंड कार्बन OH लग जाएगा। बोलो समझ में आ जाएगा? अरे हाँ या ना बोल दो बेटा, बोल दो। इधर आइए, अब ये CN माइनस, ध्यान दीजिएगा, ये CN माइनस फर्दर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये CN माइनस आपके पास किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन बेटा यहां हाइड्रोजन, ओके, और बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस में जाएगा, ओहो CN में चला जाएगा, ओहो, और बेटे जब फाइनली आगे जाओगे तो पानी से बन जाएगा सियानोहाइड्रीन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है, OH बन जाएगा, यस। चल, तो यहां तक आपके पास हो चुका है। दिस इज द अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अटेम्प्ट करिए जल्दी से, 30 सेकेंड्स लीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नया क्वेश्चन है बट अटेम्प्ट करिए। चलो, अब ये नया क्वेश्चन, एक काम करते हैं, नया क्वेश्चन, अच्छा पहले माइंड मैप बना लेगा, चलिए आइए पहले माइंड मैप बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग माइंड मैप में बना लेते हैं और माइंड मैप के बाद वापस से उन पॉइंट्स पे आएंगे, टेंशन ना लीजिए। रिएक्टिविटी के बाद माइंड, एडिशन ऑफ HCN क्या होगा, एडिशन ऑफ HCN में सबसे पहले आएगा आपके पास कि सर जो CN माइनस है, CN माइनस अटैक्स ऑन, CN माइनस अटैक्स ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल, CN माइनस अटैक्स ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल, ठीक है, CN माइनस अटैक्स ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल, CN माइनस ने कार्बोनिल पे अटैक किया, अटैक्स ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल, ठीक है, एंड फॉर्म्स सियानोहाइड्रीन। यहां से क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स, क्या बना लेगा, सियानोहाइड्रीन। तो बच्चों सियानोहाइड्रीन बना लेगा, फॉर्म्स सियानोहाइड्रीन फाइनली। चलो ठीक हो गया। अब इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा आपके पास, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ NaHSO3। माइंड मैप बनवाते हुए चल रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा, एडिशन ऑफ NaHSO3, जरा ध्यान से देखेंगे अब इस बार, ठीक है, पहले पढ़ लेते उसके बाद वापस आएंगे। अच्छा, एडिशन ऑफ NaHSO3 से पहले एक ये वाला रिएक्शन लेते हैं भाई। इसका मैं अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूं, थोड़ा सा कुछ अलग से सिखाना है इसलिए मैं बिठा रहा हूं, कुछ अलग सिखाना है इसलिए मैं बिठा रहा हूं, मैं सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूं। आओ मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूं, सीधा सीधा आ जाएगा, R हो जाएगा, फाइनली बेटे कार्बन हो जाएगा, देन अगेन R हो जाएगा, यहां पे ये OH हो जाएगा, एंड सियानोहाइड्रीन से CN हो जाएगा, सियानोहाइड्रीन से CN हो जाएगा। अब ये बन चुका है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, अगर मैं इस प्रोडक्ट में फर्दर में 3 केसेस लेता हूं, इस प्रोडक्ट के फर्दर 3 केसेस लेता हूं, मान लो आपके पास आ जाएगा आपके पास कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इस प्रोडक्ट में आपके पास आएगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और फिर आ जाएगा आपके सामने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो CN है ये C ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट होगा, ये जो CN है बच्चों ये C ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो CN है वो C ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H और OH का जोड़ना, जरा ध्यान देना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये ऐसा ही रहेगा R, ये ऐसा ही रहेगा, ये R ऐसा ही रहने वाला है, ये ऐसा ही रहने वाला है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N का। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस होगा वही मजेदार है सर, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो केवल 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 OH लग गया लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 H लग गया राइट हैंड साइड में। क्या हुआ ध्यान से देखना सर, आपके पास स्क्रीन पे बनेगा कार्बन, इधर बन गया R, नीचे बन गया R, कार्बन यहां पे बन गया है OH, फाइनली C ट्रिपल बॉन्ड N में से क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और NH2 बन गया है, डबल बॉन्ड O और NH2 बन चुका है, CONH2 बन चुका है। बोलो पार्शियल हाइड्रोलिसिस।
पार्शियल हाइड्रोलिसिस समझ में आया कि सर COH हटा के डबल बॉन्ड हो गया, एक कार्बन पे 2 OH डबल बॉन्ड हो लगेगा, तो क्या वो अमाइड बन गया? पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या वो अमाइड बन गया है? तो दिस इज R, दिस इज कार्बन, फाइनली कार्बन, दिस इज OH, CN जो है बेटा वो CONH2 बन जाएगा। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। सर जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे तो तीनों के तीनों बॉन्ड टूटेंगे। जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे ऑल 3 बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन। R है, कार्बन है, R है, OH है, और C ट्रिपल बॉन्ड N में से आपके पास क्या हो जाने वाला है? C ट्रिपल बॉन्ड N टूट के आपके पास 3 H जुड़ जाएगा, एक H H H, और इधर पे आ जाएगा एक OH, यहां जाएगा दूसरा OH, और यहां जाएगा तीसरा OH, 3 OH बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे आओ क्या बन जाएगा? R हो जाएगा, फिर कार्बन हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, फाइनली आपके पास OH चले जाओगे, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन पे 3 OH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और सारे के सारे बॉन्ड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से 2 ही बॉन्ड टूटेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो 2 ही बॉन्ड टूट रहा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तीनों के तीनों बॉन्ड टूटेगा। समझ में आया? ऑल 3 बॉन्ड्स ब्रोकन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, लेकिन अगर मैं यहां पे कर देता हूं H2 निकल, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देता हूं, या फिर मैं कर देता हूं SnCl2 प्लस HCl, या तो स्टीफन रिडक्शन, इन दोनों में ही एक बड़ी कॉमन चीज है, और इन दोनों में एक कॉमन चीज यह है कि सर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो यहां भी देखो क्या होगा, R ऐसे रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा, OH रहेगा। सर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके सामने OH हो जाएगा। फाइनली ट्रिपल बॉन्ड से क्या बन जाएगा? CH2 NH2 बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में देखो हाइड्रोजन बन गया। टाटा डोकोमो की कसम खा लिया है मोहम्मद माज ने कि सर मुझे तो समझ में ही आ गया, मजा आ गया। अगर कोई सियानोहाइड्रीन बनाने के बाद पार्शियल हाइड्रोलिसिस पूछ ले तो अमाइड बनता है, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पूछ ले तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनता है, अगर कोई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या फिर स्टीफन रिडक्शन पूछ ले तो बेटा अमाइन बनता है, CH2 NH2 बनता है। बोलो समझ में आया? एक बार फिर से, दिल है कि मानता नहीं, वंस मोर, दिल है कि मानता नहीं बेटा, एक बार और। आई सारी नजरों को बेटा ऐसे आंखों को ना ऐसे कार्टून में देखते हो आंखें ऐसे बाहर आ जाती हैं, तो वैसे ही तुम्हारी आंखें बाहर आ जानी चाहिए। फिर देखिएगा, आइए यहां पे प्रोडक्ट तो लिख पाओगे ना? क्या अभी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चमक रहा है? अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चमक रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, H बनेगा। सर यहां पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, CN आगे जाके जुड़ जाएगा। अच्छा ठीक हो गया, CN आगे जाके जुड़ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, इस CN को मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया है C ट्रिपल बॉन्ड N में, इस CN को मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया है C ट्रिपल बॉन्ड N में। और क्या होगा बेटा, आपके पास मान लीजिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, मान लीजिए बच्चों आपके पास क्या होने वाला है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मान लीजिए आपके पास क्या होने वाला है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। फर्दर आप जाओगे वो क्या होने वाला है? दैट इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होने वाला है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज H2 nickel and SnHCl, and the next one that is H2 nickel and SnHCl। इन तीनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा? SnHCl बोलो या SnCl2HCl बोलो, SnCl2/HCl। ठीक हो गया। इन तीन में आपको प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, और इन तीन में आपको प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? पानी जोड़ना। पार्शियल जोड़ना है मतलब 3 बॉन्ड में से 2 ही बॉन्ड टूटेगा, 3 बॉन्ड में से 2 ही बॉन्ड टूट रहा है, सिंगल रहेगा। 3 बॉन्ड, अब तो देखो क्या होने वाला है, ये CH3 हो गया, ये कार्बन हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया। ओके सर, 3 बॉन्ड में से 2 ही बॉन्ड टूटा है, यानी कि 2 OH यहां पे, 2 H यहां पे, एक कार्बन पे 2 OH यानी कि C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन पे 2 OH यानी कि C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा आपके सामने C डबल बॉन्ड O, और अगले वाले पे बेटा 2 H गया है तो आपके सामने NH2। बोलो क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हुआ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में तीनों ही बॉन्ड टूट जाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन के तीनों ही बॉन्ड टूट जाएंगे। अच्छा
तो एक कार्बन पे 3 OH, एक कार्बन पे, एक नाइट्रोजन पे 3 H, एक कार्बन पे 3 OH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाइट्रोजन पे 3 H दैट इज अमोनिया। नाइस। अब क्या होगा सर, ये होगा आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और स्टीफन रिडक्शन, मतलब कि सारे डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N क्या हो जाएगा, CH2 NH2 रहेगा। बोलो एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। बुझा गे छी, क्या बात है, बुझा गे छी, बुझे गे छी। अच्छा, टाटा डोकोमो की कसम क्वेश्चन में आग लगा दी, बहुत बढ़िया। तो ये इतना खूबसूरत मुझे बोर्ड लग रहा है, मेरे से ज्यादा खूबसूरत है या मैं ज्यादा खूबसूरत हूं? अरे नौजवानों इधर आओ जरा, बताओ मैं ज्यादा खूबसूरत हूं ये मैं? थैंक यू सो मच। मैं कमेंट देखूंगा ही नहीं, मैं मान लिया कि आपने बोला होगा, मुझे अंधविश्वास है आप पे कि आपने मुझे ज्यादा खूबसूरत बोल दिया। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां ये एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ NaHSO3। आइए, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड बेटा, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियमवा जो है और बाइसल्फाइडवा जो है, सोडियम बाइसल्फाइड और जो है NaHSO3 जो है, सोडियम जो है बाइसल्फाइड जो है NaHSO3 जो है, मजा ही आ जाने वाला जो है। आइए जो है ऐसा जो है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जो है, समझ में आया NaHSO3 में? सर क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? हाँ। और कार्बोनिल है? हाँ। अटैक करेगा? हाँ। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? हाँ। तो देखते ही देखते क्या से क्या हो गया बेटा, माइनस ने प्लस पे अटैक कर दिया। देखते ही देखते क्या हो गया, माइनस से प्लस पे अटैक हुआ, और बेटा कार्बन ने अपना डबल बॉन्ड तोड़ दिया, सिंगल हो गया है। जब भी कोई बाहर से अटैक करता है बेटा, कार्बन भी बड़ी सातिर है, सिंगल हो जाता है। OSO3 माइनस ऐसे स्ट्रक्चर होगा, OSO2H, फाइन, OSO2H, ठीक हो गया। ऑक्सीजन वाला O माइनस अटैक करता है, O माइनस अटैक करता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा OSO2H। अरे बोलो, और बेटा ये जो O माइनस है बेचारा अकेला पड़ा है, यहां जो है Na प्लस अकेला पड़ा है, यहां माइनस अकेला पड़ा है, यहां प्लस अकेला पड़ा है। दो अकेले लोग साथ में आ जाएंगे और दोनों का काम हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। O माइनस Na प्लस और OSO2H हो गया है। अब देखो जरा, अब कैसे करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? सर कहां से आएगा H प्लस, कहां से आएगा भाई? ध्यान दो, पहले सियानोहाइड्रीन वाले में वाटर बन रहा था, और वाटर बन रहा था रिएक्शन में तो H प्लस आ रहा था। यहां तो वाटर बन नहीं रहा, यहां तो कोई NaOH है ही नहीं, यहां तो कोई OH माइनस है ही नहीं, अब वाटर बन ही नहीं रहा। अब वाटर नहीं बन रहा तो H प्लस कहां से लाएं, H प्लस कहां से लाएं? बहुत बढ़िया, H प्लस कहां से लाएंगे? सर कंपाउंड में ही H प्लस है बेटा। एक बहुत अच्छा शायर याद आ रहा है कि जिंदगी भर मैं आईने साफ करता रहा और धूल चेहरे पे लगी थी। जिंदगी भर मैं आईना साफ करता रहा और धूल चेहरे पे लगी थी। तो कुल मिला के यही है, कंपाउंड में ही H प्लस है और ये कहीं बाहर ढूंढ रहा है बेटा। जिंदगी भर आईना साफ करता रहा और धूल चेहरे पे लगी थी। तो आइए बेटा, यहां पे O माइनस H प्लस, यहां पे क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। एनसीईआरटी खोले होगे तो ही आपको दिखेगा, ये आपको क्या होगा फैंसी मास्टर्स नहीं बता पाएंगे। क्यों? अरे यार ये बहुत छोटी चीज है, एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ेंगे, सिलेक्शन थोड़ी देना है, रिपीटर ड्रॉपर बनाना है, बड़े बड़े बैचेस बनेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा आएगा, ठीक है ना? हाँ भाई। आइए OSO2H, OH हो गया है, प्रोटॉन ट्रांसफर। बेटा एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है भाई, एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। H प्लस यहां से यहां जा रहा है, यहां पानी से नहीं आ रहा, बाहर से नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफर इनसाइड द मॉलिक्यूल हो रहा है। धूल चेहरे पर थी और मैं जिंदगी भर आईना साफ करता रहा। बोलो आगे बढ़े, चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द NaHSO3 में प्रोटॉन ट्रांसफर होकर H प्लस मिलता है। आइए नोट लिखिएगा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये जो NaHSO3 वाला रिएक्शन है उसके जस्ट नीचे एक नोट लिखेगा, और नोट वन लाइनर है कि प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए काम में लिया जाता है। कैसे? आइए सिखाते हैं। प्यूरिफिकेशन और उसके लिए काम में लिया जाता है, आइए सिखाते हैं। अब जैसे मान लो आपके सामने NaHSO3 है, क्या आप इसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में तोड़ पाओगे? बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अरे मजा ही आ गया है सर, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया, ओहो
न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया, कार्बन डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो बना लेगा, अरे माइनस बन गया ना, H बन गया ना, और बेटा OSO2H बन चुका है ना, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना। वाह 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 वाह। ये जो O माइनस है ना सर, ये जो O माइनस है ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर करके पता है कैसा होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर करके खुद का H प्लस ऊपर ले जाएगा और ये OH बन जाएगा, और सर यहां HCH तो रहेगा ही, और इससे जुड़ जाएगा सर आपके पास OSO2 माइनस Na+। बोलो ठीक। पीछे कुछ यहां पे OSO2H, बेटा जब H ऊपर चला गया तो यहां से निकल गया, माइनस बन गया है OSO2 माइनस, और जिसको सेटिस्फाई करेगा Na+। बोलो जल्दी से बोलो बेटा, समझ में आया? ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट, यहां पे जब H प्लस ऊपर गया है तो Na माइनस नीचे आ गया है। बोलो ठीक, एकदम समझ में आया? अब हम क्या करेंगे बेटा, पानी डाल देंगे। प्यूरिफिकेशन करना है ना तो पानी से धुल दो, प्यूरिफिकेशन करना है ऐड वाटर। हमने यहां पे पानी डाला, वाटर यानी कि हाइड्रोलिसिस किया, क्या होगा सर, ये वाटर का OH माइनस यहां पे आएगा। बोलो क्लियर, वाटर का OH माइनस यहां पे आएगा और ये एज ए इंप्यूरिटी बाहर निकल जाएगा। वाटर का OH माइनस यहां आएगा और एज ए इंप्यूरिटी बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर 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 सर, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एक कार्बन पे OH पहले से था, वाटर का OH दोबारा आ गया, और ये इंप्यूरिटी आपके सामने निकल के चला गया है NaSO2H, H जाके निकल जाएगा। समझी, समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, एक कार्बन पे 2 OH है, फिर से वाटर रिलीज हो जाएगा बेटा, जितनी भी इंप्यूरिटी है सब पानी में बह जाएगा, और आपके सामने एल्डिहाइड प्योर होके मिल गया है। समझ में आया कैसे प्योर हुआ? 2 बार वाटर डाला है और जितनी भी इंप्यूरिटी है सारी बह गई पानी के साथ, सारी रिलीज हो गई। हुआ क्या, सबसे पहले हमने NaHSO3 डाला, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, प्रोटॉन ट्रांसफर किया, वाटर ऐड करेंगे तो ये लीव कर जाएगा इंप्यूरिटी की तरह। एक कार्बन पे 2 OH, थोड़ा और इंप्यूरिटी हो वो भी निकल जाएगा, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया है। इलेक्ट्रॉन डोनर पॉजिटिव होता है ना अंजलि जी, इलेक्ट्रॉन डोनर पॉजिटिव कैसे होगा? ऑल डोनर आर माइनस एन इलेक्ट्रॉन रिच, ऑल डोनर्स आर माइनस एन इलेक्ट्रॉन रिच। जो एक्सेप्टर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आया जी अंजलि जी? समझ में आया? ऑल गुड, हाँ या ना? आगे बढ़े, कैसे प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो रहा है NaHSO3 को डाल करके। बोलो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं माइंड मैप पे और इसका हम शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। आइए, तो एडिशन ऑफ NaHSO3 इज द, तो OSO2H minus attacks, OSO2H minus attacks on carbon of carbonyl। समझ में आया कि नहीं आया बेटा जी? खूबसूरत नजरों से देखिए, खूबसूरत हाथों पे। उसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर अकर्स। ठीक हो गया, प्रोटॉन ट्रांसफर अकर्स। उसके बाद होता है यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। ऐसा बनता है शॉर्ट नोट्स, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझी छी कि नहीं समझी छी? ऑफ एल्डिहाइड, नॉट कीटोन, ऑफ एल्डिहाइड। तो बस यहीं पे रखेंगे, ऑफ एल्डिहाइड, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आइए अब हम तीसरा जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो अगेन पढ़ने वाले हैं अपना गंगू भाई। गंगू भाई कौन है अपना? अपने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गंगू भाई कौन है? तो एडिशन ऑफ गंगू भाई, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। बेटा मेरे प्यारे, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड आइए पढ़ लेते हैं और फिर आके लिख डालेंगे। समझ में आया? कॉन्सेप्ट दिमाग में छपाक हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड पे। बेटा जी आइए ग्रिग्नार्ड का एडिशन वहां कराते हैं। ग्रिग्नार्ड कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटलिक। ऑर्गेनोमेटलिक है तो क्या R माइनस देगा? बिल्कुल देगा। और R माइनस देगा तो माइनस को प्लस पसंद है, ये हमने पढ़ा हुआ है। R माइनस देगा तो माइनस को प्लस पसंद है, हमने पढ़ा हुआ है। और आपकी स्क्रीन पे आ जाने वाला है ये माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल है ना, और न्यूक्लियोफाइल है ना तो अटैक करेगा ना कार्बोनिल के कार्बन पे। वाह, तो R1 माइनस क्या हो जाने वाला? R तो पहले से है, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, R डैश आ जाएगा
और फाइनली आपके पास R1 होने वाला है। बोलो बेटा, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये O माइनस बेचारा अकेला घूम रहा है, ये O माइनस अकेला घूम रहा है, माइनस चार्ज अकेला घूम रहा है। इसके अकेलेपन को दूर करने के लिए mgx प्लस आ जाएगा, इसके अकेलेपन को दूर करने के लिए बेटा mgx प्लस आ जाएगा। बोलो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? O माइनस mgx प्लस आ जाएगा। अरे हाँ यार, अब हमने क्या किया बेटा, पानी फ्री का मिलता है, वाटर फ्री का मिलता है, हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट डाला हुआ है, वाटर एज अ सॉल्वेंट डाला हुआ है। क्या होगा? वाटर एज अ सॉल्वेंट में सर H प्लस तो है ही भर भर के, तो H प्लस हमारे पास भर के है R1, यहां पे है सर R डैश, ओके जी, OH हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया सर। और जो Mg के साथ क्या जुड़ा हुआ है? X, Mg के साथ वाटर वाला OH जुड़ जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बेटा आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं क्या? आइए मित्रों, ये आपके सामने क्या रहा है? ग्रिगनार्ड RMgX, और बेटा हमने क्या किया? ऑर्गेनोमेटलिक है, R माइनस देगा। ग्रिगनार्ड मित्रों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे क्या? ले जाएंगे क्या? ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा क्या? यही हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, ये H जाके जुड़ जाएगा, ये मिथाइल जाके चिपक जाएगा। बोलो बेटा, पानी में गई, एक कंपाउंड पानी में गया, छपाक। तो बेटा जब पानी में गया तो क्या आ जाएगा आपके सामने? O माइनस। इस पहले बेचारे ये दोनों अकेले हैं, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि स्टेबल करने के लिए, यानी कि न्यूट्रल करने के लिए बेटा यहां पे O माइनस को प्लस में मिला है। ओके, अब एक कंपाउंड पानी में गया, छपाक। बेटा इस O माइनस को क्या मिल जाएगा? H प्लस। तो यहां पे एक कंपाउंड पानी में गया, छपाक। दो कंपाउंड पानी में गया, छपाक। तीन कंपाउंड पानी में गया, छपाक। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे वाह, इथेनॉल हो गया क्या जी? बहुत बढ़िया है, मजेदार है, समझ में आया? हाँ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आइए बेटा, ये R माइनस है, ग्रिगनार्ड है। ओहो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देवियों सज्जनों ये रहा। आइए जल्दी से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह सॉल्व कीजिए। देवियों यहां पे आइएगा जरा, सज्जनों आप भी देखिए, क्या R माइनस आएगा? हाँ सर। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ओहो न्यूक्लियोफाइल माइनस है, अच्छा सामने प्लस ढूंढेगा, दिख गया, और प्लस पे जाके अटैक कर देगा, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया सर, यहां मिथाइल हो गया जी, उसके बाद आपके पास H हो गया बॉस, एंड फाइनली CH3 हो गया है। ओ बेटा समझ में आया क्या? ये R माइनस ने यहां पे जाके अटैक किया, बहुत बढ़िया। इस माइनस को बेटे सेटिस्फाई करेगा MgI, इस माइनस को बेटा सेटिस्फाई करेगा MgI प्लस। फाइनली एक मछली पानी में गई, छपाक। उसी तरह से बेटा एक कंपाउंड पानी में गया, छपाक। ये कार्बन है, ओहो, ये मिथाइल है, ओके, ये नीचे मिथाइल है, ओके जी, ये H है, बहुत बढ़िया जी, आगे OH हो जाएगा, अमेजिंग जी। फाइनली आपके सामने Mg जो है वो I के साथ तो जुड़ेगा ही, OH के साथ भी जुड़ रहा है। बोल दो ना जरा दिल में है जो छुपा होगा नहीं। जल्दी से बोलो मित्रों, क्या ये बात समझ में आ गया क्या? आइए, जैसे ही आया बेटा, क्या यहां पे ग्रिगनार्ड लिख रहा है? RMgX देखते ही बेटा pH माइनस का ख्याल आता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा बेटा ये माइनस जो है इस प्लस पे गया, और ये माइनस जो है बेटा ये प्लस पे गया, तो यहां पे गया। अच्छा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। माइनस जो है वो प्लस पे जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जा रहा है। बोलो समझ में आया क्या? क्या लगेगा यहां पे? कार्बन पे फिनाइल लग जाएगा क्या? पीएच, बहुत बढ़िया। इस O माइनस क्या अकेला है, इस अकेलेपन को दूर किया जाएगा। कौन करेगा? कोई प्लस चार्ज करेगा। कौन प्लस चार्ज दिख रहा है रिएक्शन में? MgCl दिख रहा है, तो इस माइनस को बेटा इस प्लस ने अकेलापन दूर करा दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक कंपाउंड पानी में गया, छपाक। सिमिलरली बेटा आपके पास पानी डालेंगे और पानी डालेंगे तो बेटा छपाक ही हो जाएगा। यहां पे बन जाएगा बेंजीन, आगे चला जाएगा कार्बन, इससे जुड़ जाएगा पीएच, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और ऊपर चला जाएगा OH। एक कंपाउंड पानी में गया, छपाक।
मित्रों सर 1 मोल H2O लगेगा ना? जी बेटा 1 मोल H2O लगेगा। समझ में आया? अरे नहीं आया? आया आया आ रहा है सर, है ना? लड़कियां कह रही सर आ रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए, हमारा आ रहा है ना? एक ना एक दिन आएगा, बारात लेके आएगा ये। और लड़के जो है हमारे क्लास में, कब वो इस गाने को बड़ी सुनते हैं, कभी ना कभी तो मिलोगी कहीं पे हमको यकीन है। ऐसे गाना सुना है आपने? कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है। मजेदार गाना है ना बेटा? हाँ, तो लड़के इसको बिलीव करते हैं, और लड़कियां वो कौन सी, आई थिंक करीना कपूर की बड़ी बहन कौन है? करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर का है ना, मुझे साजन के घर जाना है, तो है ना? तो ये सब ऐसे ही गा रहे होंगे, तो क्या करें अब। चलो खैर, डॉक्टर बन जाओ यार, आ जाओ। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड में R माइनस अटैक करेगा, बिल्कुल सही सर, R माइनस अटैक्स, ठीक है भाई। फाइनली वाटर से बेटा आपके सामने OH, वाटर डाल, फाइनली वाटर H2O इज एडेड, और H2O इज एडेड के बाद आपके पास OH माइनस बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? नो प्रॉब्लम एट ऑल, ग्रिगनार्ड हो गया, हाँ या ना? चलिए अब बात एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो जैसे आपके पास वाटर ऐड हो गया, एडिशन ऑफ NaHS, एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड हो गया। दूसरा एडिशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ अल्कोहल करने वाले हैं, तो आइए सीखते हैं सब लोग एडिशन ऑफ अल्कोहल। आइए एडिशन ऑफ अल्कोहल, चलिए चलिए चलिए, आइए एडिशन ऑफ अल्कोहल। मैं क्या करता हूं आपको ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान से सर। इसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बस पहचान लो। आपको नहीं पता कॉन्सेप्ट, आपको कुछ नहीं पता, मान लो एग्जाम में ब्लैंक हो गए, फिर भी सवाल होगा। आइए दिखाता हूं कैसे। ये जो अल्कोहल है बेटा, इसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो। तो सर जो न्यूक्लियोफाइल है वो RO माइनस है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो H प्लस भैया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया। न्यूक्लियोफाइल RO माइनस होता है, कई लोग इसको गलत तोड़ देते हैं, R प्लस और OH माइनस तोड़ देते हैं, दैट इज रॉन्ग। इसकी पोलैरिटी यहां है, तो जहां पोलैरिटी होती है वहां से टूटता है, ऐसे मर्जी से नहीं टूट सकता। आप कहोगे सर HOH भी तो वाटर होता है, वहां तो आप H प्लस OH माइनस लिखते हो, तो बेटा इस केस में पोलैरिटी यहां है, ROH के केस में पोलैरिटी यहां है, तो जहां जिस बॉन्ड में पोलैरिटी होती है वो बॉन्ड टूटता है भैया, इसलिए R प्लस और OH माइनस नहीं टूटेगा, RO माइनस H प्लस टूटेगा। बेटा कुछ कुछ होता है क्या? हाँ। न्यूक्लियोफाइल लिखता है क्या? हाँ। ये NU माइनस ने कार्बन पे अटैक किया है बेटा, NU माइनस ने कार्बन पे अटैक किया है O माइनस, ये H हो गया, ये NU माइनस ने कार्बन पे अटैक किया। फाइनली बेटा आपके स्क्रीन पे H प्लस जाके जुड़ जाएगा, फाइनली बेटा आपके स्क्रीन पे H प्लस जाके जुड़ जाएगा, OH और NU जुड़ जाने वाला है। NU क्या है भैया? न्यूक्लियोफाइल क्या है? इस बार RO माइनस है, यानी कि OR है। इस बार न्यूक्लियोफाइल क्या है? RO माइनस है, यानी कि OR है। बेटा जल्दी से बोलिए, समझ में आया क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग है क्या? अमेजिंग है क्या? अच्छा नाइस। तो सर जरा देखिए ध्यान से, क्या मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूं? ध्यान देना, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना चाहता हूं। अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूं तो R बन जाता है, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड OH बन जाता है, ओके। H पहले से था, रहेगा, और OH के बाद एक OR जाके जुड़ जाएगा। क्या ये प्रोडक्ट सही है सब लोगों के लिए? मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा, क्या ये सही है? और जैसे ही इसकी मुझे शक्ल याद आई, बेटा इसकी शक्ल कुछ और कहती है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है, अगर OH और OR है तो बेटा इसको हम कहते हैं हेमी एसीटल। किसी को याद है? एक कार्बन पे एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप है, तो बेटा ये हेमी एसीटल है। फर्दरमोर OH और OR, फर्दरमोर फिर से आपके सामने क्या बनेगा? ROH। फर्दरमोर फिर से आपके सामने क्या बनेगा? ROH, और आपके सामने क्या बनेगा? HCl। ठीक हो गया? फर्दरमोर आपके सामने क्या बनेगा? ROH और RCl। तो आपके सामने R तो है ही, कार्बन तो है ही, OH हटेगा, फिर से ध्यान दीजिए क्या बनेगा? H प्लस प्रोटोनेशन होगा, ध्यान दीजिए क्या होने वाला है? प्रोटोनेशन होगा, H2O प्लस निकल जाएगा, तो OR जाके जुड़ जाएगा। तो OR तो है ही पहले से, दूसरा OR जुड़ जाएगा, और आपके सामने क्या बन जाएगा? हेमी एसीटल के बाद बेटा जी एसीटल, ए बेटा जी हेमी एसीटल के बाद एसीटल बनेगा भाई,
समझ में आया कि नहीं आया? सर ये क्या होगा? एडिशन ऑफ ROH अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है और आपके सामने हेमी एसिटल और एसिटल बनेगा। ऐसा लग रहा है कि अनंत अंबानी क्या मेरा मौसा का लड़का है? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे साजन के घर जाना है। अरे रे, तुम्हारे जो है ना तोते उड़े पड़े हैं, फिर से तुम्हारे तोते उड़े पड़े हैं भैया। तुमको तोते पकड़ के रखो, उड़ जाएंगे बेटा, ध्यान से। आइए, इंस्टाग्राम के फीड में सिर्फ वही आ रहा है। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। कोई अमीर है, हमें इससे जलन क्यों होती है यार? वो अमीर हैं, उनका पुराने जन्म का कुछ कर्म है, समझो। हम किसी को बड़े इंसान देख के, अब ठीक है ना, बहुत लोग इस पे कमेंट करो, अनंत अंबानी को पूरा मीडिया कवरेज मिल रहा है। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? अंबानी फैमिली हैज गिवन टू मच टू द कंट्री। हाँ, बिजनेसमैन है तो उनको कमाना है भाई। सड़क पे आके कटोरा लेके अनंत अंबानी खड़ा हो जाएगा तो अरे बड़ा सिंपैथी आएगा, यू विल शेयर स्टोरी में कि प्लीज हेल्प। आज वो अमीर है, आज वो अपना जिंदगी जी रहा है, अरे नहीं कैसे कर रहा है, वो तो मेरे मौसे का लड़का है। रॉन्ग, दैट्स अ रॉन्ग माइंडसेट, राइट? सब अपना अपना जिंदगी जी रहे, सब अच्छा काम कर रहे हैं, हमें खुद पे ध्यान देना है। हम फिर मौसे के लड़के पे ध्यान देंगे तो कहां से काम चलेगा? आइए बेटा, वन शॉट को बेस्ट नेम दीजिएगा सर। क्या नाम दो बताओ, तुम ही दे दो। आओ तो सर यहां पे आप देखो न्यूक्लियोफाइल है, सब लोग गौर से देखना, RO माइनस और इलेक्ट्रोफाइल H+ है, तो सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा सर? ये O- बनेगा, ठीक है, H रहेगा, ठीक है, OR जाके जुड़ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरे स्टेप में सर H+ जाके जुड़ जाएगा, तो दूसरे स्टेप को भी बना देते हैं, H+ जाके जुड़ जाएगा, वही वाला H+ जाके जुड़ गया, OH बन गया, यहां पे H बन गया, ये OR बन गया। OH और OR जब आता है तो बेटा इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। एक कार्बन पे OH OR और एक हाइड्रोजन रहे, OH OR एक हाइड्रोजन रहे, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। मान लो 2 मोल ऑफ ROH दे दिया, मान लो सेकंड मोल ऑफ ROH दे दिया, अब क्या करोगे? यहां पे मैंने इनिशियली 2 मोल रखा, पहला मोल यहां इस्तेमाल हुआ, दूसरा मोल यहां इस्तेमाल हुआ, क्या होगा? और फाइनली HCl भी दे रखा है, ROH और HCl। तो बेटा H+ जाके इसको जाके जुड़ जाएगा, क्या होता है? R कार्बन H, OR तो पहले से देखो, OH है, ये बन जाएगा H+ जाके जुड़ जाएगा, H+ जाके जुड़ गया, OH2+ जाके बन गया, ठीक है क्या? जब OH2+ बना है तो फाइनली बेटा ये अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा, तो फाइनली आपके पास बनेगा R कार्बन H OR कार्बन पे प्लस। सर हमारे पास अभी तो HCl इस्तेमाल हुआ है, ROH जो है अब ये OR- अटैक कर देगा। ROH जो है अब फाइनली यहां से जो न्यूक्लियोफाइल OR- है वो अटैक कर देगा। अगर 2 OR होता है तो बेटा हम इसको बोलते हैं एसिटल, अगर एक OR है तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटल, अगर 2 OR है तो उसको बोलते हैं एसिटल। तो हेमी एसिटल हो गया, अगला वाला एसिटल हो गया। बोलो क्लियर है? एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कीटोन हो, अगर आपके पास कीटोन है तो क्या होगा सर? फिर से OR- जोड़ेगा, तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, R हो जाएगा और OR हो जाएगा, तो क्या होता है? एक OH एक OR और एक हाइड्रोजन है तो हेमी एसिटल, एक OH एक OR और हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस ये कीटोन से बना होगा, दैट इज हेमी कीटल। हेमी कीटल। मैं दूसरा मोल ऑफ ROH ले लेता हूं, सेकेंड मोल ऑफ ROH एंड HCl, तो क्या होगा? तो HCl की वजह से सर यहां प्रोटोनेशन होगा, भाई प्रोटोनेशन होगा, ये निकलेगा और कार्बोकेटायन बनेगा, तो प्रोटोनेशन होगा, निकलेगा और कार्बोकेटायन बनेगा, तो फाइनली आपके पास ये OR तो है ही, सेकेंड OR जाके जुड़ जाएगा और इसको हम बोलते हैं कीटल। हेमी कीटल और कीटल, हेमी एसिटल और एसिटल। आगे आ रहे हैं नितेश पटेल जी, हेमी इथाइलिन ग्लाइकोल वाले पे आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अगर हमने एल्डिहाइड में अल्कोहल जोड़ा तो एसिटल बनता है, हेमी एसिटल एस्टर बनता है। एल्डिहाइड में कीटोन में अल्कोहल जोड़ा तो हेमी कीटल कीटल बनता है। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं और फिर हम लोग आते हैं साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल पे। आइए, एडिशन ऑफ ROH। तो एडिशन ऑफ ROH क्या होगा कि एडिशन ऑफ ROH, ठीक है ना, एडिशन ऑफ ROH यानी कि अल्कोहल, एडिशन ऑफ ROH यानी कि अल्कोहल टू एल्डिहाइड या कीटोन,
एडिशन ऑफ ROH यानी कि अल्कोहल टू एल्डिहाइड स्लैश कीटोन, एडिशन ऑफ ROH टू ROH अल्कोहल टू एल्डिहाइड या कीटोन गिव्स 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 तो ऐसे लिख दो, एल्डिहाइड को बेटा बना देता है वो हेमी एसिटल एंड एसिटल। सबसे पहले आपके पास बनेगा हेमी एसिटल और दूसरा बनेगा आपके पास एसिटल, हेमी एसिटल एंड एसिटल। और अगर हमने कीटोन को ऐड किया है तो आपके पास बनेगा कीटल एंड हेमी कीटल, हेमी कीटल एंड कीटल, हेमी कीटल एंड कीटल। ठीक है, हेमी एसिटल एंड एसिटल, कीटोन में हेमी कीटल एंड कीटल। आई होप इट इज वेरी वेरी परफेक्ट, वेरी वेरी ट्रू, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ आपके पास, मैं साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल की बात कर लेता हूं, जरा ध्यान से। ला 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 ला। जैसे मान लो आपके पास ये रहा, मान लो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दो। एक सेकेंड, जैसे मान लो आपके पास ये रहा, ये एल्डिहाइड है बच्चों, ध्यान देना, RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये ध्यान देना बच्चों, कीटोन है, RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है। अब हमने क्या किया, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब हमने क्या किया बच्चों, यहां पे ध्यान देना, एल्डिहाइड है और आपके सामने क्या है, कीटोन है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास बन जाएगा OH और OH। ठीक है, तो दैट इज CH2, नीचे बन जाएगा CH2, तो 1 2 3, चौथा बन जाएगा यहां पे OH और इधर बन जाएगा आपके पास OH, बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपके सामने ये वाटर बन जाएगा, अब आपके सामने सर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो H2O में ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, R, ये कार्बन, यहां पे H और फर्दर यहां पे बन जाएगा ऑक्सीजन, फर्दर यहां पे बन जाएगा ऑक्सीजन, आगे चला जाएगा CH2 और आगे चला जाएगा CH2 और इसमें चला जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बोलो हाँ ना। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये जो आपने सामने लिखा है ना, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, एंड दिस इज, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन फिर आ जाएगा आपके सामने ग्लाइकॉल एसिटल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एसिटल बन जाएगा। ठीक हो गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल एसिटल। जैसे मैं यहां पे एक काम करता हूं, जैसे यहां पे काम करता हूं, CH2 बॉन्ड बनेगा CH2, फिर इधर बनेगा OH और फिर इधर बनेगा OH, और देखोगे आपके पास वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर विल बी रिलीज्ड। ठीक है, ये क्या बन गया आपके सामने, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बन गया आपके सामने, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और वाटर रिलीज हो जाएगा, तो साइक्लिक एसिटल साइक्लिक कीटल बन रहा है बेसिकली। RC, यहां पे R, ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन, आगे CH2, आगे CH2, एंड दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। ये क्या होने वाला है, दिस इज इथाइलिन, दिस इज ग्लाइकॉल एंड दिस इज कीटल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, हाँ भाई जल्दी से बता दो। विजय पथ वन शॉट नीट, अरे बाप रे, हाँ, ऐसे मुझे मन कर रहा है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हाय ऐसा कर रहा है मन, है ना। तो ये वही है भाई जो हमने अभी पढ़ाया, एसिटल हेमी एसिटल, कीटल हेमी कीटल, वही का बड़ा भाई है कि अगर साइक्लिक फॉर्म में भी रहे तो भी आपके पास बन जाता है, साइक्लिक फॉर्म में भी रहे तो ही आपके पास बन जाता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस पे दिया जा रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, अब ये जरा बताना ये क्या होगा, क्या ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो क्या H यहां से और O यहां से निकलेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ना, ये डबल बॉन्ड, जो ये साइक्लिक तो है ही, ये डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, और ऑक्सीजन है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल वाला, एक ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक हो गया, हाँ। अब प्रोटेक्टिंग वगैरह वो एकदम बकवास चीज है, उस पर नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर हुआ। चलिए अब आते बेटा अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव से, ठीक है ना। ये आपके पास अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से। हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे कराया 4,
अब नेक्स्ट वन विल बी लाइक अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो कैसे होगा। आ जाओ, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से यहां पे अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक। रिएक्शन विथ टाटा डोकोमो की कसम, क्रिस्टल क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। पानी मंगा लूं क्या? तब तक आप लिखो इसको। हाँ, एच कहां गया बेटा? एच रिएक्शन में रिलीज हो गया और कहां जाएगा? चलो, तो अब बात करते हैं बेटा अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कैसी जाएगी? ठीक है बेटा, चलिए भाई। तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, स्मार्ट वन शॉट का जो तुमने डिमांड दिखाया ना भाई, दिल जीत लिया तुमने, दिल जीत लिया तुमने। मुझे बिलीव कराते हो कभी कभी कि सर आप तो सही में बहुत अच्छे टीचर हो। सही बता रहा हूं, तुमने स्मार्ट वन शॉट का जो भरोसा दिखाया ना, ओ भाई, मतलब मैं एक लेक्चर लेके मैं दूसरे टीचर को बोला कि आप सर पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ ही नहीं, क्या है भाई तुमको। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, अगला टीचर कोई पढ़ा रहा है तो उसको वो करो ना। रिवोल्ट पे आ जाते हो तुम, धरना देने पे आते हो, क्रांतिकारी आदमी बने पड़े हो तुम, तो देश आजाद कराने पे आते हो। ठीक है, ठीक है, चलो। आदित्य कह रहा है कि वीटी सर ने मछली पकड़ के और लास्ट में पका ली। नहीं भाई, मैं नॉन वेजिटेरियन था, मैं छोड़ चुका हूं। आई थिंक नाउ इट्स 7-8 मंथ्स। ठीक है, चलो, नाउ इट्स 7-8 मंथ्स। मैं मछली पकड़ के मछली खाना छोड़ दिया। वैसे आई वॉज अ डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन, बहुत कोर नॉन वेजिटेरियन जिसको बोलते हैं ना, वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स, वैसा वाला नॉन वेजिटेरियन था। बट आई लेफ्ट, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वैसा है। वेरी सेल्फ कंट्रोलिंग आया, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया। वीटी सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? चलिए बेटा आगे। मैं भी कोर नॉन वेजिटेरियन हूं, थी मैं छोड़ चुका हूं। ठीक है, चलिए। वन शॉट का नाम लवली वन शॉट रख दूं? ये तुम मुझे जो छेड़ रहे हो ना बेटा, तुमसे बदला लिया जाएगा, मैं बता रहा हूं। तुम मुझे जो छेड़ रहे हो उसका बदला लिया जाएगा। चलिए, कैसे छोड़ा आपने? मैं एक दिन मन किया छोड़ दिया, इसमें क्या है। आ जाओ बेटा, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से जब भी अमोनिया और उसकी डेरिवेटिव की रिएक्शन हो, अगला चैप्टर में ये बहुत पढ़ाने वाला हूं, अमाइन में आने वाला। अमाइन क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया और उसका डेरिवेटिव का जब भी रिएक्शन हो बेटा, हमेशा रिमूवल ऑफ वाटर करिए, एल्डिहाइड कीटोन के केस में, ठीक है ना। अमोनिया और उसका डेरिवेटिव का कोई भी रिएक्शन हो, हमेशा बच्चा आपको रिमूवल ऑफ वाटर करना है। क्या करना है? रिमूवल ऑफ वाटर करना है। अब देखो क्या करना है, एल्डिहाइड कीटोन से ऑक्सीजन निकलेगा और अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से H2 निकलता है। तो यहां से क्या होता है बच्चों? रिमूवल ऑफ वाटर। यहां से क्या करता है? रिमूवल ऑफ वाटर होना होता है। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव में रिमूवल ऑफ वाटर होना होता है। तो दिस इज द रिमूवल ऑफ वाटर। करोगे, आपके पास स्क्रीन पे बन जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे क्या होगा आपके सामने, कार्बन है, यहां पे 2 बॉन्ड है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड NZ। कार्बन है, 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड NZ है। जैसे मान लो आपके पास क्या होगा, H2O रिमूव किया और ये जो बनता है, दिस इज द फॉर्मेशन। अब ये Z कुछ भी हो सकता है एक हाइड्रोजन हो तो अमोनिया हो जाएगा। अब वही हमें एक एक करके डिस्कस करना है, चार्ट बनाना है। मान लीजिए जो Z है वो कुछ भी हो सकता है। जब भी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन हो, एल्डिहाइड कीटोन की, सिंपल वाटर निकालो, प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल वाटर निकालो, प्रोडक्ट। जैसे मान लो अगर Z H रहे तो देखो क्या बना, Z अगर H रहे तो आपके पास क्या बन रहा है? एक सेकेंड रुको। अगर Z H रहे तो ध्यान दो, अमोनिया से रिएक्शन हो रही है। ठीक हो गया? क्या हो रहा है? अमोनिया से रिएक्शन हो रही है। Z अगर H हो तो बेटा अमोनिया से रिएक्शन हो रही है। ये बात क्लियर? अमोनिया से रिएक्शन हो रही, ठीक है। और अमोनिया से रिएक्शन तो बनेगा क्या? तो देखो क्या बन रहा है,
देखो वाटर तो निकल चुका है, डबल बॉन्ड एन बन चुका है, वाटर तो निकल चुका है, डबल बॉन्ड एन, और जेड की जगह आपको एच रखना है, तो दिस इज सी डबल बॉन्ड एन एच। ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन करके बेटा ये आइमाइन बनाता है। क्या बनाता है? आइमाइन बनाता है। अमोनिया से रिएक्शन करके जो बना है दैट इज आइमाइन। अगर मान लो Z की जगह हमने एच आर रखा है तो दैट विल बी NH2R, तो दैट विल बी NH2R, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट विल बी NH2R। तो RNH2 आपके पास अमोनिया नहीं है बेटा, अमाइन है। RNH2 आपके पास अमोनिया नहीं है, आपके पास अमाइन है। और अगर ये अमाइन है तो देखो क्या होगा, कार्बन है, यहां पे कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए, यहां देखो बेटा डबल बॉन्ड N है, और Z की जगह आपने R रखा है, तो R है आइमाइन एंड दिस इज सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन। आइमाइन है और ये आगे आने वाला बेटा क्या है? सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन है। ठीक है, NH2Z है, आइमाइन है एंड दिस इज सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन हो गया। ठीक है, अगर हमने Z की जगह OH रखा, अगर हमने Z की जगह OH रखा तो क्या हो जाएगा? NH2OH, और इसका नाम क्या होने वाला है? NH2OH में देखो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या होने वाला है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। सब लोग क्लियर हो? चलो, नॉर्मल अमाइन है, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब प्रोडक्ट बताओगे आप सब लोग, प्रोडक्ट जल्दी से आप सब लोग बताओगे, तो Z की जगह हमें बस सब्स्टिट्यूशन कर देना है, तो C डबल बॉन्ड N और Z जो है अब हो जाएगा आपके सामने OH। क्लियर है? Z की जगह आपके सामने हो जाएगा NH2OH। N हो गया, Z हटा दो, OH लगा दो, दैट्स इट। अब आपके सामने ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है उससे जो बना है दैट इज ऑक्साइन। NOH वाला ऑलरेडी बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज ऑक्साइन। किसको किसको क्लियर है ये? ऑक्साइन किसको किसको क्लियर है? सब्स्टिट्यूट, यस बिल्कुल सही है। चलो, अगर मान लो Z की जगह आपने ये लगाया तो आपके पास जो रिएजेंट बना है वो NH2 बना है, और इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। NH2 को क्या बोलते हैं बेटा? हम हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्राजीन, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इस कंपाउंड को डिस्कस भी किया था, हाइड्राजीन। चलो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विल बी कार्बन, ये ऐसा डबल बॉन्ड N, और Z की जगह आपके सामने क्या हो जाने वाला है? Z की जगह आपके सामने आ जाएगा NH2, Z की जगह आपके सामने आ जाएगा सिंपली NH2, और ये है, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजोन बोलते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्राजोन। अब जैसे आपके पास क्या होगा, ये Z की जगह लगा हुआ है, तो दिस इज N है, NH2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके सामने? NH, इस कंपाउंड को थोड़ा सा फिनाइल हाइड्राजीन हो जाएगा, दिस इज सिंपली फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन होगा, और इससे जो कंपाउंड बनेगा वो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड N, और फिर इससे जो है NH2 की जगह आपने जोड़ा है NH, और इससे जुड़ गया है फिनाइल। क्या बन जाएगा? दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल है, इसके पास क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन, एकदम सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, 5 के बाद 6 पे जाते हैं। ये क्या होने वाला है? reagent name 2,4, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, 2,4-dinitrophenylhydrazine, 2,4-dinitrophenylhydrazine। इसका फिनाइल, इसको याद करना पड़ेगा बेटा, नाम फिनाइल हाइड्राजीन, इसको नाम को बेटा याद करना पड़ेगा, 2,4-dinitrophenylhydrazine। इससे जो बनेगा दैट विल बी 2,4-dinitrophenylhydrazone। इससे जो बनेगा दैट इज 2,4-dinitrophenylhydrazone। तो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द NO2, ये हो गया आगे NO2, 2,4-dinitrophenylhydrazone, 2,4, दिस विल बी dinitrophenylhydrazone, 2,4-dinitrophenylhydrazone। ठीक हो गया, 2,4-dinitrophenylhydrazone। अब ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? NH, C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। एनसीईआरटी का पूरा मैं वो बनवा दिया आपको, और ये आपके सामने जो बनेगा, वाटर निकालना है बस सिंपली, डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फाइनली आपके पास NH2 एंड दिस इज सेमी कार्बाजोन। ठीक है, सेमी कार्बाजोन।
एनसीईआरटी का पूरा टेबल है वो मैंने आपको बनवा दिया है। वाटर निकालना है सब केसेस में, कुछ अलग से थीसिस नहीं करनी है, बस सिंपली वाटर निकालते जाना है। ठीक है, सिंपली आप भी चार्ट बनाइए, वाटर निकालना है। अब मैं आपको एक एक करके कुछ कुछ रिएक्शन दूंगा, उसका प्रोडक्ट लिखना है, उसमें ये समझ जाओगे आप। ठीक है, जब ये होता है दिस इज फाइनली मेक अ चार्ट। यहां पे जो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, सिंपली रिमूव वाटर। सिंपली इसमें क्या करना है, रिमूव वाटर, और इसमें क्या करना है, फॉलो चार्ट। चार्ट को एक बार फॉलो कर लीजिए, आपके पास माइंड मैप में दिमाग में फिक्स हो जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव पे किस तरह के सवाल आएंगे, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव पे किस तरह के रिएक्शंस आएंगे, आइए करते हैं। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव पे जो सवाल आएंगे बेटा वो कुछ इस तरह से आएंगे। देखो ये डबल बॉन्ड O है, NH2 है, तो क्या H2O निकाल दोगे? यस, H2O निकाल दोगे तो आपके पास बनेगा डबल बॉन्ड N, और फाइनली उससे जुड़ जाएगा NH2, और ये क्या बना हुआ है बेटा, हाइड्राजोन। अगर आप देखोगे ये हाइड्राजीन है, इससे क्या बन रहा है, दिस इज हाइड्राजोन, और पानी वानी तो निकल ही जाएगा, वाटर तो निकल ही जाएगा, हीट है वाटर इवापोरेट हो जाएगा, हीट है वाटर इवापोरेट हो जाएगा। इसके बारे में देखो, ये NH2OH, बेटा यहां पे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, H2 यहां से, O यहां से, और ये आपके पास 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, डबल बॉन्ड N है, और आपके सामने OH है। ये क्या है आपके पास बेटा, ऑक्साइम है, डबल बॉन्ड N है, OH है, हाइड्राजोन के बाद ये आपके पास ऑक्साइम है, और आपके पास बेटे वाटर है, H2O। ऑक्साइम है और फिर आपके पास वाटर है, H2O। फिर आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट इज बेटा H2O होगा, H2O। अब क्या होने वाला है, दिस इज द 4 मेंबर रिंग, दिस इज द 4 मेंबर रिंग, है ना। अब 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड जाएगा, डबल बॉन्ड N जाएगा, डबल बॉन्ड N, फिर जाएगा आपके सामने NH, और फिर आपके सामने जाएगा PH, दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्रोजन बन गया, फिनाइल हाइड्रोजन बन गया सबके। इसमें आओ, व्हाट इज दिस, क्या फिर से H2 और O निकलेगा? अगर फिर से H2O निकलता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N, और फाइनली आपके पास बन जाएगा NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। इसके बारे में सेमी कार्बाजाइड और सेमी कार्बाजोन बनाया हुआ है। सेमी कार्बाजाइड ये रहा, सेमी कार्बाजोन ये रहा, प्रोडक्ट का नाम पूछा है, सेमी कार्बाजोन लिख दीजिए। ठीक हो गया, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, ये आपके पास बनता रहेगा। ठीक हो गया, चलो फाइनली एक और कर लो एंड दैट्स इट। H2 यहां से और O यहां से निकाल दो, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। H2 वहां से O यहां से निकाल दो, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, N बनेगा और NCH3 बनेगा। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन। क्या बनेगा, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन, सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन बनेगा। बोलो क्लियर है, सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन बनेगा, बोलो क्लियर है? हाँ 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 हाँ। चलो आइए नेक्स्ट, रिडक्शन। आइए आपका इंतजार था। चलिए तो बेटा आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं, अब हम पढ़ते हैं रिडक्शंस। कुछ रिडक्शन रिएक्शंस हैं, वो रिडक्शन रिएक्शन करेंगे, और फिर रिडक्शन के बाद उल्फ किश्नर एंड इतना हो जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आएगा। आइए रिडक्शन की बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले रिडक्शन की बात कर लेते हैं कि रिडक्शन कैसे कैसे करने वाले हैं। देखो 3 है रिडक्शन, टोटल 3 है। पहला है आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। चलो वहीं पे बनाते हैं, सीधा चार्ट में बनाते हैं। रिडक्शन के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में रिडक्शन के बाद 3 ऑप्शन हैं। एफ रिडक्शन, कौन कौन सा रिडक्शन होगा, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन, सबसे पहला रिडक्शन बेटा ये करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो बड़ी सिंपल, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हाइड्रोजन ऐड करना है, डबल बॉन्ड O रहेगा, हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। डबल बॉन्ड O रहेगा, H और H लगा दो तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के बाद फिर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज LiAlH4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, एंड NaBH4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, LiAlH4 और NaBH4। और तीसरा आप ले लो बेटा बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसके बारे में ये क्या है, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन आपके पास आ जाएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, LiAlH4 NaBH4 एंड बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। आइए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अपने को पता है क्या होता है सर,
H2 निकल प्लैटिनम और पैलेडियम। कोई अगर गेस करे बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन को तो मैं मानू। NaETOH का आपने नाम सुना होगा, मेटल प्लस बेस। बेटे मेटल प्लस एसिड तो H2 गैस देता ही है, मेटल प्लस बेस सोडियम इथेनॉल, सोडियम प्लस इथेनॉल, ये होता है बेटा मेटल प्लस अल्कोहल, नॉट बेस, मेटल प्लस अल्कोहल, सोडियम इथेनॉल। सोडियम इथेनॉल आप रखोगे, सोडियम इन इथेनॉल, अगेन ये H2 गैस इवॉल्व करता है, और H2 गैस इवॉल्व करता है और हाइड्रोजन निकलता है, और इसको बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। सब में क्या करना है बेटा, डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देना है। आइए एक बार मैं क्वेश्चन करा के बताता हूं क्वेश्चन किस तरह से होगा रिडक्शन वाला। आइए एक बार क्वेश्चन करते हैं। यहां आइए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड है, उसके सामने रिडक्शन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आंसर। एल्डिहाइड है तो क्या होगा सर, ये यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, भाई डबल बॉन्ड है तो यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा आर। अगर एल्डिहाइड रहे तो बेटा ये OH हो जाएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन यहां पे भी हाइड्रोजन, और अगर एल्डिहाइड है तो ये बन जाएगा। अगर आपके सामने कीटोन है तो सिंपली R है, ऊपर भी H है नीचे भी H है, और फिर आपके सामने R हो जाएगा। हुआ क्लियर। सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जैसे यहां पे आओ, अब 2 मोल लिया गया है, तो 1 मोल तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है कैटालिटिक हाइड्रोजन, दूसरा मोल जो है वो डबल बॉन्ड O को बेटा क्या करेगा, आपके स्क्रीन पे अल्कोहल बना देगा। डबल बॉन्ड O को क्या करेगा, यहां पे स्क्रीन पे बना देगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड O जो है वो सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा। डबल बॉन्ड O कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, कोई भी किसी तरह से मन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिए डबल बॉन्ड O को बस हमें अल्कोहल बना देना है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करके मैं क्या कह रहा हूं, अल्कोहल बना देगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करके मैं क्या कह रहा हूं, अल्कोहल बना देगा। डबल बॉन्ड O से OH बन जाएगा, एंड फाइनली आपके पास 3 का 1 2 3 बन जाएगा। बोलो सिंपल, क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज आपके पास बेंजीन। तो बेंजीन में H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम में आपके सामने क्या हो जाएगा, बेंजीन में H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम में एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में बदल जाएगा। एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में बदल जाने वाला है। एब्सोल्युटली क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ या ना, समझ में आया, नो प्रॉब्लम। हाँ चलिए, अब आपको देखो बेटा, ये तो हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर आपके पास LiLH4 हो या NaBH4 हो तो क्या करोगे, आ जाओ ध्यान देना। क्या हमने बोला हुआ है कि सर ये मेटल हाइड्राइड है, H- रिलीज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या H- रिलीज करेगा, यस। तो बेटा इन दोनों से H- रिलीज होगा। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह हो गया, तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह अटैक करेगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो बेटा H जो है कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है। बेटा देखो डबल बॉन्ड टूट गया है, सिंगल बॉन्ड हो चुका है, हाइड्रोजन जुड़ चुका है, बहुत बढ़िया। कहीं से भी हमने वाटर लिया है, कहीं से भी हमने वाटर सॉल्वेंट लिया है, और वाटर सॉल्वेंट जोड़ के फाइनली आपके सामने क्या बन गया है, OH एंड H एंड H। जल्दी से बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ या ना, एकदम बढ़िया, कूल। चलो जैसे यहां पे आओ, अब आपके पास क्या होगा, क्या यहां भी H- होगा, क्या H- जो है इस कार्बन डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, और फाइनली आपके सामने कार्बन डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। H तो है ही, H तो रहेगा ही, एंड दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूसिंग एजेंट से अल्कोहल में चला जाएगा। हाँ 1 डिग्री अगर है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे ये देखो, ये कीटोन है, अगर कीटोन है तो सर फिर से H- आएगा, और H- बेटा फिर से यहां जाएगा, और क्या फिर से कार्बन डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, R है ही, H यहां पे लग जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आपके सामने एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का आप रिडक्शन कर रहे हैं, तो आपके सामने 1 डिग्री अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपकी जैसे ऑक्सीडेशन कराया था ना हमने 1 डिग्री 2 डिग्री का, तो सेम उसका उल्टा ही तो कर रहे हैं। और कीटोन का अगर अपन रिडक्शन कर रहे हैं तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास एस्टर है, आगे अभी पढ़ाऊंगा अगले स्लाइड पे, अगर एस्टर है उसका रिडक्शन करते हो तो भी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है। एस्टर के रिडक्शन से भी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है, कीटोन से बस 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, केवल एस्टर और एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। जैसे मान लो आपके पास ये रहा,
ये मेटल प्लस इथेनॉल, मेटल प्लस इथेनॉल, बेस हटा दो, मेटल प्लस इथेनॉल है। अब मेटल प्लस इथेनॉल क्या करेगा बेटा, क्या H2 गैस देगा? मेटल प्लस इथेनॉल क्या करेगा, क्या बेटा H2 गैस देगा? फाइनली एल्डिहाइड है तो आपके सामने रिडक्शन कर देगा, R H2 गैस होगा ना, तो HH ऐड करा देगा। चलो नेक्स्ट, कीटोन है तो R CHOH और R डैश, तो बेटा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल वहां बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल यहां बन गया। बोलो क्लियर है? एकदम सिंपल, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन आपके पास बड़ी सिंपल है। नेक्स्ट, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन मैंने एक और कराया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन मैंने कराया हुआ है हाइड्रोकार्बन में, उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन, याद है? बस रिपीट करूंगा, आइए। ZnHgHCl जंग होगा क्लीमेंसन से, ठीक है ना? तो ये बेटा क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन था, और क्लीमेंसन रिडक्शन बेटा एसिडिक मीडियम में था, ठीक है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके सामने? R, नीचे भी हाइड्रोजन ऐड होगा CH2, ऊपर भी हाइड्रोजन होगा तो OH। नहीं, अच्छा, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता था? ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ता था। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता था? उल्फ किस्नर क्या करता था? ऑक्सीजन को रिमूवल करते थे, ऑक्सीजन का रिमूवल करते थे और हाइड्रोजन का एडिशन करते थे, ऑक्सीजन का रिमूवल करते थे और हाइड्रोजन का एडिशन करते थे। बोलो क्लियर है? तो ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा, तो RCH3 बनने वाला होगा। ध्यान दो, दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा है, 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक हो गया? जैसे ये देखो, उल्फ किस्नर बोलते थे बेसिक मीडियम में रिडक्शन होता था, उल्फ किस्नर, ठीक है ना? उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द 2 डिग्री वाले से। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द 2 डिग्री वाले से। कहानी समझ में आया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आ चुका होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो फाइनली आपके पास उल्फ किस्नर वगैरह जो है ना, उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन यही है। तो आते हैं यहां पे फाइनली हियर, कहां गया यहां पे, ठीक है? रिडक्शन, उसमें हम उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन भी जोड़ देते हैं। आज का क्लास खत्म हो चुका है। ला 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 ला, चलो 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 जल्दी करो। चलिए, तो अब जो है आपके पास नेक्स्ट कल वाली क्लास से हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, क्या, एल्डोल और कैनिजारो। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? एल्डोल और कैनिजारो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेशन ना 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 ना, एल्डोल और कैनिजारो पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। ठीक, चलिए सर, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंट है? आपके लेवल पे बताऊं तो सेम है, आपके लेवल पे सेम है, मतलब आपके एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटेगा अगर दोनों को सेम लिखते तो। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, क्या बात है। चैट को अनप्राइवेट करें, कर लो बेटा, चैट को कर लो बेटा, जितना चैट कर सकते हो कर लो। आज खुली छूट दे रहा हूं तुमको, जितना स्पैम करना है मेरे सामने कर लो। सर हट जाओ, लो भाई हट गए, हट गए भाई, जितना चैट करना कर लो, तुम कर लो। बस ऐसे ही शायरी, शायरी कुछ शायरी कहते हैं। तब तक आप जितनी, सर शादी आपकी कब हो गया? अरे तुम यार, तुम करने दो तब तो। 2 दिन क्लास नहीं होती तो तुम्हारे फेफड़े बाहर आ जाते हैं, और सर ये हो गया वो हो गया, अरे पता नहीं क्या हो गया। भाई गजब के लोग हो भाई तुम लोग। हाँ भाई, शायरी शायरी कुछ सुनाते हैं आपको, शायरी। ला 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 ला। हाँ क्या बात है, एक अच्छी शायरी है।
मैं वो लड़का नहीं हूं, अर्ज किया है कि मैं वो लड़का नहीं हूं जो प्यार का इजहार करूं गुलाब देकर। अर्ज किया है कि मैं वो लड़का नहीं हूं जो प्यार का इजहार करूं गुलाब देकर, मैं अपनी मां का इकलौता बेटा हूं। मैं वो लड़का नहीं हूं जो प्यार का इजहार करूं गुलाब देकर, मैं अपनी मां का इकलौता बेटा हूं, तेरे घर आऊंगा बारात लेकर। मैं अपनी मां का इकलौता बेटा हूं, तेरे घर आऊंगा बारात लेकर। तो बेटा अपन उस वाले जमाने के हैं नहीं, जेंजीज वाले, कि एमओजी में फ्लावर्स भेज के खुश हो जाएं। हम तो सीधा बारात लेके जाते हैं। ठीक है, वाह 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 वाह, देखो लड़के खुश हो गए। लड़के अब ये कहीं ना कहीं आज ये शायरी उठेगी मेरी, टेपी जाएगी। वैसे मैंने भी कहीं से टेपी है, तो अब ये यहां से उठेंगे और ये 4-5 फॉरवर्ड टू ऑल, फॉरवर्ड नेक्स्ट फॉरवर्डेड टू 10 अदर पीपल, है ना। डाउट बॉक्स में शायरी भेजी है किसी ने, एक सेकंड रुको। डाउट बॉक्स में शायरी भेजी है बेटा, कौन सी शायरी है तुम्हारी डाउट बॉक्स में? नहीं भेजी है। अरे बाप रे, नहीं नहीं यार, चुलबुल पांडे ने अपने मन की बात बोल दी है, ये सब नहीं बोलते यहाँ पे हम। आपके यहाँ पे वो नहीं है कि हाँ आपके एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। फुल मोटिवेट, बहुत बढ़िया। शुभम पांडे कह रहे हैं फुल मोटिवेट, लाखों ठोकरे के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। क्या बात है, ये है मोहम्मद साहब, ग्रेट, अमेजिंग। चलो भाई, अलविदा कहने का समय है, आपसे मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास का ध्यान रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, मेहनत इतनी जी तोड़ करिए कि कोई आपसे मिलने में, कोई आपसे बात करने में 2-3 बार हिचकिचाए कि क्या मुझे इस इंसान के पास जाना चाहिए। बहुत ही पागल टाइप का इंसान है, लगा रहता है, अपने में ही मस्त रहता है, सक्सेसफुल है, हर तरफ का एक ऑरा अपना खुद का क्रिएट करिए। चलिए बच्चों, मैं भी आऊंगा आपकी बारात में, ठीक है भाई, आ जाना। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बर्तन धोने वाली की कमी होती है, प्लीज आइए। बाय बाय, टेक केयर।